संजीत मैम से शुरू करेंगे। संजीत मैम से पूछते हैं, उन्होंने क्लासेस भी की हैं हम लोगों की, क्यों न्यूमरोलॉजी यूज करना चाहिए, व्हाई शुड वी यूज न्यूमरोलॉजी इन आवर लाइफ। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर न्यूमरोलॉजी तो हमारी सोल में बस गई है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मेरी तो मतलब मैं तो लाइफ में ऐसा लग रहा है मुझे कि इसके बिना मैं तो रह नहीं पाऊंगी यस अगर मैं यस, न्यूमरोलॉजी नहीं करूंगी। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक बार जैसे होता है ना, वो जो पिक्चर्स आते हैं ना जिसमें स्पॉट करना होता है, स्पॉट द टाइगर या स्पॉट द ट्री या जो भी होता है, तो एक बार आपने अगर वो देख लिया तो अब उसको आप कितनी मतलब कुछ भी करें अब वो दिखेगा ही आपको। हाँ जी, राइट। छोड़ नहीं सकते उसको फिर। तो वैसे ही क्या होता है ना, अगर एक बार आप जान गए, जब तक जी नहीं पता है तो नहीं पता, लेकिन अगर एक बार आप जान गए तो फिर जो है फिर वो मुश्किल हो जाता है उसको छोड़ना, बिकॉज आपको सबकॉन्शियसली पता होता है कि नहीं यार ये चीज तो सही नहीं है, ये तो सही काम नहीं कर रहा है, ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए, या इस दिन मैं कोई काम कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही जी बात सर, जी सर, है। बिल्कुल। मैं तो बस मतलब पूछो मत जैसे ही फ्री होती हूँ तो बैठ जाती हूँ लेके। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। प्रदीप जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Sir, actually, numerology is a very powerful science, sir. So I love to learn this also. And the reason, the question related to you is that it has got a very powerful vibrations. And not only it improves us, it gives even understanding inside our family, how we can implement it, right days, right hours, how we can use it, and how we can get benefit. That much of यस। benefits are there in which we don't even get through Vastu also, not even through astrology, but numerology does super high work. Even I have noticed in myself only when one person changed my name, I waited for 2 months to get the results, which was impeccable to get, but miraculously I got it. He told me to write. I went on writing. I lost my patience in between, but but later I continued it. But I got results. I got. परफेक्ट परफेक्ट। Yes. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Pradeep ji, Yes, sir. how are What, sir? you? I'm fine, sir. Fine, sir. You I'm so remember happy. me? Yes, sir. Remember me? Yes, sir. I know, sir. Okay, Recently, I okay. studied Thank you, thank you, thank you. prediction. Thank you, thank you, thank you. I'm very, very fascinated, so that I get so lucky to study from this sir also. Yeah. Most Yes, welcome, sir. sir. Most Yes, welcome. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. राहुल सर। राधे राधे। राधे राधे जी, सर राधे ऐसे राधे। थोड़ी बातचीत कर रहे हैं हम लोग कि बहुत न्यूमरोलॉजी राधे क्यों राधे यूज भी करना है। राधे तो राधे भी चलिए, कर लेते हैं यार। हाँ बिल्कुल, अब आप राधे आ राधे गए टू हैं तो। ऑल। गुड इवनिंग हेलो सर। राधे सर। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। जी राधे सर। राधे नमस्ते राधे 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 सर। राधे 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 सर। गुड इवनिंग। राधे 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 राधे। मनीष भाई प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पुरुषोत्तम भाई अनम्यूट जी योरसेल्फ। जी, राधे राधे जी, राधे राधे। बात चल रही सर न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी क्यों यूज करनी है। हाँ मैं कहा थोड़ा लोगों तो समझते हैं इतना, मतलब लोग जो है जुड़ रहे हैं चीजों से, तो एक बार समझते हैं कि क्यों, इनका क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों यूज करना चाहिए। बिल्कुल, हर एक पर्सन का एक थॉट प्रोसेस, थॉट वैल्यूज बहुत जरूरी है लाइफ में, हम्म। और समझना भी जरूरी है कि अपने न्यूमरोलॉजी, क्योंकि बहुत बार हमारे आपके कहने से हर एक पर्सन नहीं समझ सकता। कई बार बिल्कुल एक, सही बात। हाँ मैंने जो उसको न्यूमरोलॉजी नहीं पता उसको क्यों यूज करनी है, उसका कोई रीजन होगा ना, वो बहुत लोगों से कनेक्ट होता है। राइट। जैसे एक मुझे सज्जन पुरुष आए थे, उन्होंने मुझे फोन किया, उनको न्यूमरोलॉजी से इसलिए यूज करनी है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है न्यूमरोलॉजी पढ़ने में, और वो आए थे बेचारे कंसल्टेशन के लिए। तो मैं उनकी एज थी लगभग 60 to 65 ईयर ओल्ड। मतलब मेरी लाइफ तो ऑलमोस्ट निकल गई, और वो आया अपने सीधे ग्रैंडसन के। ओके। बोले मुझे उसकी लाइफ में जो हर्डल्स उसके बेटे ने देखे एजुकेशन में, उसको तो वो सब चीजें उसकी ग्रैंडसन में नहीं चाहिए। दैट्स व्हाई ही लर्न, और वो आज की डेट में बहुत से लोगों की हेल्प और करते हैं। यस यस यस, बिल्कुल तो हर सही एक के बात। अपने में थॉट प्रोसेस है। राइट। सो पुरुषोत्तम जी, लेट्स वी कैन स्टार्ट। राधे राधे टू ऑल, सबका स्वागत है आज के इस कंसल्टेशन। विल टॉक अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ। हम बात करेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ पे, और आपको अपने आप से रूबरू कराएंगे क्या बोलती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि क्या आपके बारे में बोलती है, और आपको किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रोसेस कर सकते हैं वो समझना जरूरी है।
साथ ही आज अनाउंसमेंट करेंगे। मनीष भाई आज करेंगे ना अनाउंसमेंट? यस, आज करना है राहुल सर। राइट। मैं तो कहता हूँ शुरू करते हैं उसी से, क्या करना है उसी से शुरू करते हैं। पहले किसी का कंसल्टेशन तो करें सर। तो कर लेते तो हैं। जिस पे वेबिनार है पहले वो करते हैं, इनाम है तो फिर लोग रहेंगे आज। सब वो रहेंगे। सबकी गिफ्ट है, उनका हाँ हक गिफ्ट बनता है, है। उनका हक बनता है ना वो, इसलिए आज। जी न्यू ईयर का गिफ्ट है, देंगे बिल्कुल मनीष भाई। सो प्लीज पुरुषोत्तम, लेट्स स्टार्ट टू अनम्यूटिंग। यस यस यस। जी सुनीता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैम। सर, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई क्या? यस यस, एक मिनट। सर यही बताना है ना न्यूरोलॉजी क्यों यूज करना है? वो तो बात बता हो गई। दीजिए, बता दीजिए मैम, चलो आप भी बता बता दीजिए। दीजिए। यस बिल्कुल। सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मैंने आपके जो वेबिनार सुने हैं ना, वहाँ पे आपने यही समझाया है कि ये साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग है। एक बार हम ये सीख जाते हैं तो इसके बिना हम अपना जीवन डिराइव ही नहीं कर सकते हैं। और अंकों के साथ ही हमारा जीवन शुरू भी होता है। और आजकल तो हर जगह अंकों का इतना सब कुछ है ना, पासवर्ड है, कुछ ना कुछ कंप्लीट हम अंकों की मतलब हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो उसके तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो है एस्ट्रोलॉजी के कई सारे लिमिटेशंस है ना, आसान भी है अप्लाई करने के जीवन में, रेमेडीज भी आसान होती है और सीखने में भी कंपैरेटिवली आसान कहेंगे हम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मतलब कितने रहे तब कह नहीं सकते कि अभी हम इसमें एक्सपर्ट बने हैं या फिर परफेक्ट बने हैं ऐसा। तो कंपैरेटिवली आसान है सर अपने जीवन में ढलने के लिए। तो गुड गुड। हम काफी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हमारे जीवन में, तो फायदा लेना चाहिए। मतलब कोई ना कोई तो हम नंबर यूज करते ही है, मोबाइल का नंबर, घर का नंबर, तो अगर हम ड्यूरेबल नंबर क्यों ना वो ले लिया ऐसा। और सर ऐसे अनुभव आते भी है ना, जो हम सीखते हैं तो सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ देखते ही मतलब उस तो हमको लोगों को हैंडल करने में भी आसानी होती है, घर में भी और घर के बाहर भी। कई बिल्कुल सारे सही बात। क्रिएट हो सकते हैं, वो तुरंत हमको समझ में आता है कि यहाँ पे कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे हैंडल करना है, वो भी आसानी हो जाती है। मतलब जी पर्सनल यूजफुल है और प्रोफेशनल लाइफ में भी। बिल्कुल सही बात है मैम, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है पुरुषोत्तम जी। जी 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 सर, ये है न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के ऊपर। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप अभी कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहा हो किसी भी तरीके का, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। तो अनम्यूट करते हैं सुरेंद्र कौर जी को। जी सुरेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। हाँ जी, न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहूंगी बिल्कुल, कि मोस्ट वेलकम। न्यूमरोलॉजी का हमारी लाइफ में बहुत वास्ट रोल है आजकल के टाइम के हिसाब से। एंड हम मतलब सुनते सुनाते और कुछ सीखा भी है, उसके अकॉर्डिंगली हम बहुत इससे मतलब अपने एक फैमिलियर हो गए हैं। और फॉर द बेटरमेंट ऑफ अवर लाइफ एंड एनहांस द लक इन आवर लाइफ वी हैव टू यूज इट। अगर हमें अच्छी तरह उसके बारे में पता हो तो, मतलब हम अगर नंबर से अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं तो दिस इज अ गुड थिंग हमारे लिए, कि हम अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ में क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या हम पता कर सकते हैं कि हम हमारा क्या प्रोफेशन होना चाहिए, किस साइड में जाएं हम। एक रास्ता दिखाती है न्यूमरोलॉजी इन माय ओपिनियन। यस मैम, बहुत अच्छा बोला। मैं इसमें 2 लाइन और ऐड कर देता हूँ। जी देखिए, मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सर आप तो है ही न्यूमरोलॉजिस्ट, तो हम तो आप तो शेयर करेंगे इसको। तो बहुत सिंपल है। देखिए, 2 चीजें होती है, मैं अपने क्लास में भी हमेशा ये बताता हूँ और इसे शुरू करता हूँ। जैसे समय और भाग्य करके चीज होती है, तो ठीक है, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि समय आने वाला समय कैसा आने है, वाला है, यस, तो उसको आप प्लान कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, राइट। और भाग्य का मतलब क्या है?
कि जो नंबर है हमारे लाइफ में, जो नंबर है अगर उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है, सिंक्रोनिसिटी करके एक टर्म होता है न्यूमरोलॉजी में, मतलब जी अगर जी जो नंबर्स अगर उनमें कॉन्ट्राडिक्शन है तो वो सारे नंबर ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी आप किसी एक मंजिल पे पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। जी अगर आपने वो सिंक्रोनिसिटी डेवलप कर ली नंबर्स में, वो जो नंबर है, आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, साइकिक डेस्टिनी, अगर इनमें आपने सिंक्रोनिसिटी अगर डेवलप कर ली, प्लस जो नंबर आपके लिए अच्छा है अगर उनको उनको अगर आप वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, अगर आपने अपने वो जो डेट, कंट्रोल में अगर हाँ उसके ऊपर हमारा पावर हो जाता है तो यस, तो इवेंचुअली क्या है ना कि फिर आपका देखिए लक फैक्टर भी इनहेंस हो गया, इम्प्रूव हो गया, जो कॉन्ट्राडिक्शन था जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी आपने उसको भी खत्म कर लिया, प्लस आपको आने वाला, जैसे मैंने पर्सनल ईयर 9 तक पढ़ाया आप लोगों को जी और जी जी कैसे क्या, तो अब देखिए वो जो 9 साल की वाइब्रेशन है, अगर उस वो वाइब्रेशन को आप कैसे समझ गए मैनेज करनी है वो पता लग गई तो हमें। उसको आप अगर मैनेज करेंगे तो बहुत इजीली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस कि मतलब Yeah. बहुत ही अमेजिंग तरीके नहीं, से ये हम काम कर रहा है। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी उनको एक राह दिखा सकते हैं कि भाई ये आपको सूट करता है, ये अगर आप इस राह पे चलोगे तो दैट विल बी बिल्कुल बेटर फॉर यू। बिल्कुल, यस, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच, थैंक यू वेरी मच मैम। यस मैम, नाउ प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, सॉरी मैंने उनको म्यूट कर दिया। हैंड रेस कर लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ले लेते हैं जी। क्वेश्चन ले लेते हैं, दिव्या जी प्लीज सबमिट कीजिए। दिव्या जी। हेलो, गुड जी इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए गुड इवनिंग पूछिए। मैम। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1977। 6/10/1977, राइट? राइट सर, ये थोड़ी वो स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब लग्जरीज नहीं है, तो सॉरी। मैम वैसे मैं क्या जवाब दूं, स्टेबिलिटी नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज, लाइक कोई प्रॉब्लम है आप वो पूछिए, तो वो इट विल बी बेटर, ठीक है। अगर सर ऐसे तो सर मैरिज से कंसल्ट पूछना चाहती हूँ, मैरिज से। मैरिज कंसल्टेशन आप अपनी शादी के लिए पूछना चाहते हैं? हाँ जी हाँ जी, ये ओके एक्चुअली में फर्स्ट से डिवोर्स हो चुका है। ओके, हाँ, सेकंड मैरिज के बारे में इस साल हो पाएगी? एक मिनट में, सब लोग अपना साइकिक और डेस्टिनी निकाल के क्वेश्चन पूछिए, तो ये क्या होगा फिर थोड़ा नो। साइकिक नंबर 6 है और डेस्टिनी मैम? 4। ओके, इस साल देखिए थोड़े चांसेस कम है, ठीक है। अगर मतलब जो आने वाला समय है थोड़ा सा मतलब और चैलेंजिंग ही रहेगा, थोड़ा सा चांसेस कम है, बट जो अगला साल है, अगले साल बिल्कुल, और उसके अगले साल भी बिल्कुल चांसेस बनने के बहुत अच्छे वो है, उम्मीद है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू यस, सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अभिषेक चौरसिया जी प्लीज सबमिट कीजिए। राधे राधे। सर जी राधे राधे। जी राधे राधे सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा साइकिक 4 है और डेस्टिनी 8 है। ओके और मेरा पर्सनल ईयर अभी 8 चल रहा है। ओके तो नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 9 आएगा। तो ओके मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि मेरा जो भी इनकम 2-3 ईयर से स्टॉप है, तो मेरा इनकम फ्रीलांस करियर स्टार्ट करना चाह रहा था या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो क्या वो पॉसिबल है? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अगला साल थोड़ा सा अगेन, जैसे अगर आपने वेबिनार देखा होगा तो बताया था मैंने कि अगला साल थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो इस साल करना आपको यह है कि जितनी प्लानिंग करनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो भी आपको प्लानिंग करनी है इस साल, मतलब जो आने वाला अपकमिंग ईयर है उस साल करिए, ठीक है। और जैसे ही आप 2023 में पहुंचेंगे तब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करिए। जैसे अगर मतलब आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल, year जैसे यस यस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए आपको अगर लर्निंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, क्या करता है, कोर्सेज करने हैं, तो नेक्स्ट ईयर इज गुड, गो अहेड एंड डू दैट। तो नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा टाइम जो है मतलब मेहनत करके लर्निंग में निकालिए, सीखने में सर लर्निंग निकालिए। इन द सेंस उसमें आपको कुछ कुछ चीजें एग्जीक्यूट करनी रहती हैं, जैसे लाइक मैं टिपिकली ब्लॉगिंग की बात करूं, लाइक राइटिंग एंड ऑल दैट। तो 4 देखिए एंड 8 के लिए देखिए आप कर राइटिंग। सकते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, राइटिंग भी अच्छा है 4 वालों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 4 तो मतलब क्या कहते हैं, ब्रेन की ही बात होता है, अलग थिंकिंग अलग थॉट प्रोसेस होता है, सो इट्स नॉट बैड।
यू कैन डेफिनेटली डू इट, ठीक है। बाकी आपका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे हम लोग तो उसके हिसाब से भी बहुत सी चीजें निकल के आएंगी। बट माई पॉइंट इज कि जैसे अगर आप मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं होगा ना कि आप ब्लॉग लिख के आपने पोस्ट कर दिया और आपका हो गया। हाँ, वो एग्जीक्यूशन में आ जाता है, वो ब्लॉग लिख के पोस्ट करना, दैट इज कम्स अंडर एग्जीक्यूशन पार्ट। तो वो हाँ, अभी 8 पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, तो अभी तक मैंने वो चीज होल्ड करके रखा हुआ है। तो मेरा वही सजेशन है आपसे कि अभी आप मतलब डिजिटल मार्केटिंग को समझिए, बहुत बड़ा है, मतलब लाइक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो आप किस डायरेक्शन में किस चीजों को करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा एक्सपर्टाइज मतलब लेके आइए। जैसे मान लीजिए अगर ब्लॉग भी लॉन्च किया तो उसकी मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, कैसे लोगों को रीच आउट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन, छोटे छोटे कोर्सेज हैं जिसको करके आप अपनी वो कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा हूँ सकते सर, कर रहा हैं, है हूँ, ना। वो लर्निंग तो ऑनगोइंग है। बेसिकली तो ये पूरा का पूरा जो अगला साल भी है वो भी लर्निंग में ही बिताइए, विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन, शांति से बिताइए। जैसे ही आपका पर्सनल ईयर 1 शुरू होगा आप देखेंगे अपने आप चीजें आपके लिए वर्कआउट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक दैट है। इज वेल एंड गुड, वो तो मैं समझ रहा था आपका वेबिनार देख के सर। बट मेरा पॉइंट ये था कि कुछ कुछ चीजें हमारे मतलब उसमें लाइन में ऐसा है कि आपको एग्जीक्यूट कर करके सीखना है, तो आप ज्यादा बेटर लर्न कर पाओगे। तो मैं वो चीज चाह रहा था कि मैं पोस्ट करना चालू कर दूं, अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर किया सकते हैं, देखिए कर सकते हैं, अगर करना है ना प्रैक्टिस करने तो के लिए। नहीं, अगर करना है तो आप अभी से शुरू कर दीजिए, 9 का वेट मत करिए, ठीक है। कोई अच्छा डेट देख के उस दिन से उसको शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप पोस्ट डालना शुरू कर दीजिए, लेकिन एग्रेसिव आपको कब होना है, जब आप पर्सनल ईयर 1 में जाएंगे, तब वो बेटर रहेगा आपके लिए। अभी स्लो फॉर्म में अपना कर सकता हूँ थोड़ा। हाँ, मतलब लर्निंग के मोड में भी उसको ऑन करिए कि मतलब Learning के आपने mode कोई में। चीज लॉन्च कर दिया तो लर्निंग के मोड में आपने ऑन किया और फिर उसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। रिम्पल आईफोन जी। Hello, sir. हेलो रिम्पल मैम। Thanks for giving me a chance to ask मैम you आप question. फर्स्ट क्लास में आप नहीं आई थी, आई थिंक 16 को आपने ज्वाइन नहीं किया था। This is my first time. आपने क्लास ज्वाइन किया है, राइट? No. अच्छा, आई थिंक आपने बात की थी। सॉरी, मैंने आपके YouTube के वेबिनार जो आप पर्सनल ईयर के जो भी YouTube में वीडियोस थे ना, वो सब कुछ मैंने देखा है, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ आपसे। थैंक यू सो और मच। आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो तो सबसे बेटर है, मतलब कि आप बहुत पोलाइटली सबको हैंडल करते हो, वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी आपकी। थैंक यू मैम। और मेरा क्वेश्चन है अबाउट माय हस्बैंड्स बिजनेस। आई एम फ्रॉम एक्चुअली गुजरात बट लिविंग इन टंजानिया, ईस्ट अफ्रीका। ओके ओके ओके, सो मेरे हस्बैंड का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। ओके। उसका साइके और डेस्टिनी नंबर 2 और 3 है। ओके। और उसका नाम है संजय यशवंत उका। उसका टोटल आ रहा है, फुल नाम का टोटल आ रहा है 2 और संजय का आ रहा है 3। ओके। तो मुझे एक क्वेश्चन करना है कि उसके बिजनेस में इतना जो चाहिए उतना है नहीं इम्प्रूविंग, तो ऐसा क्या करे तो डीओबी क्या है उनका, डेट ऑफ बर्थ क्या है उनका? 20 अक्टूबर 1980। ठीक है मैम, देखिए पहले तो इनका आप मतलब सबसे पहले तो इनका नाम ही आप चेंज करिए, ठीक है, ताकि इनका लक फैक्टर थोड़ा इम्प्रूव हो। ओके। और क्या है कि पिछला साल मतलब जो ये चल रहा है जो साल, ये बहुत अच्छा नहीं गया होगा और अगले साल भी मतलब चीजें स्लो ही रहेंगी। इनफैक्ट अगले साल वो चीजों को स्लो रखे तो ही अच्छा है। मतलब ऐसा अगर बहुत ऐसा एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे तो वो नुकसान ही देके जाएगा, ठीक है। लेकिन 2023 में जब वो जाएंगे तो उसके पहले ये नाम वगैरह उनका आप चेंज कर दीजिए। मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मतलब इनका नाम आप डेफिनेटली चेंज करिए ताकि अगले साल अगर जो दिक्कतें आने वाली थोड़ी कम हो जाएंगी वो, ठीक है। तो नाम को कौन से नंबर पे रखूं? भाई इनका नाम आप 5 पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि 5 उनका नाम जो फर्स्ट नेम है संजय उसको डिस्टर्ब मत करिएगा, बाकी अपने हिसाब से उसको देखिएगा, ठीक है। तो संजय 3 ही रखूं? हाँ, मतलब उसको डिस्टर्ब मत करिएगा और बाकी का फिर जो नाम है उसमें आप चेंजेस करके करिएगा। एक्चुअली क्या है कि एक दूसरी अपॉर्चुनिटी उसको मिली है आफ्टर लॉन्ग टाइम। वो पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता है और जो इसका पार्टनर है वो नेक्स्ट ईयर ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी, और तब उसका पर्सनल ईयर 9 होगा। तो मैंने आपके वेबिनार देखा कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने कैलकुलेट किया तो पर उनके जो पार्टनर है
वो उसके पार्टनर को ना नहीं बोल सकते, बिकॉज उसके पार्टनर को अभी ही करना है। अगर वो ना बोलेंगे तो अपॉर्चुनिटी उससे हाथ से चली जाएगी, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैम पार्टनर का क्या चल रहा है पर्सनल ग्राफ? आपने दिखा निकाला आप लोगों ने, है आपके बताओ। पास? आपका क्या चल रहा है? उस, आपने अपना निकाला है? जी मेरा अभी 6 चल रहा है और नेक्स्ट ईयर 7 होगा। तो आपके नाम से वो शुरू कर सकते हैं, तो बोलिए आपके नाम से शुरू कर लें। The problem is I have Indian passport. Okay, so you cannot do it. Here. Okay. The problem is, और इधर बहुत ही एक्सपेंसिव है पासपोर्ट चेंज करना, और मेरा पर्सनली भी ख्याल नहीं है कि मैं पासपोर्ट चेंज करूं, मुझे इंडिया का ही पासपोर्ट रखना है। Okay. The problem ये है। See, if you ask my advice, then yes, definitely कुछ नया नहीं शुरू करना चाहिए। बट अगर उनके पार्टनर का अगर अच्छा समय चल रहा है, okay, तो मतलब इनको फाइनेंशियली भी उसमें चीजें लगानी है, मतलब पैसा वगैरह भी लगाना है या कैसा है? नहीं, जस्ट उसकी स्किल लगानी हो। इन्वेस्ट वो कर रहा है उसका पार्टनर, मेरा हस्बैंड सिर्फ उसकी स्किल लगाएंगे। तो अच्छा है। फिर देखिए वही तो कैसा है कि मतलब नेक्स्ट ईयर में उनको अपने हस्बैंड को बोलिएगा कि सारा जो डिसीजन है, ठीक है, वो जो उनके पार्टनर है, अगर उनका समय सही चल रहा है तो वो सारी डिसीजन लेंगे, ये एज अ सबऑर्डिनेट थोड़ा काम करेंगे। ही विल नॉट मेक एनी डिसीजंस। और उनको ये कहिएगा अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो ये भी चांसेस हो सकता है कि मतलब ऐसे डिस्प्यूट वगैरह में ना चले जाए। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिस्प्यूट में चले गए तो फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलके फिर वो कहीं ना कहीं हाथ से निकल भी जाएगी, और प्लस आपको नेगेटिव में भी लेके चला जाएगा, मतलब किसी से आपका रिलेशन भी खराब हो सकता है। ठीक है जी, मैंने आपको सुना, आज ही मैंने एक्चुअली वो वीडियो देखा, पर्सनल ईयर 9 वाला जो वीडियो था, आज दोपहर को ही देखा मैंने। और तो जी बोलिए। उनको वही है, उनको आप ये कहिए। और एक जो है उनको आप कहिएगा, आई थिंक ये लिब्रा है, हाँ, उनको आप एक व्हाइट सफायर बोलिए, अगर वो पहन सकते हैं तो एक व्हाइट सफायर पहने, व्हाइट सफायर इन गोल्ड। अगर वो नहीं पहन सकते हैं तो सिंपल सा एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन लें, इधर जो भी उनके लिए मतलब उनको कर सकते हैं वो, एंड दैट विल आल्सो हेल्प हिम। और नौ की जो रेमेडी बताई अगर वो कर सकते हैं तो वो भी करें। और रेमेडी मींस व्हाइट सफायर? रेमेडी तो ये मतलब 9 की जो रेमेडी मैंने बताई है, हाँ वो ओके। और सेकंड थिंग के उसका फोन नंबर किस पे टोटल रखूं? मैंने वो भी आपका यूट्यूब में वीडियो देखा था। फोन नंबर भी देखिए आप 5 पे लेके आ सकते हैं। अगर 5 पे अगर आप नाम लेके जा रहे हैं तो फोन नंबर 1 पे लेके आ जाइए, दैट इज आल्सो गुड। तो 1 पे आप लेके आ सकते हैं फोन नंबर। और जो नाम होता है ना, जो वो बिजनेस में जब ऐड करते हैं पार्टनरशिप में, तो उसका नाम ओरिजिनल रहेगा? डजंट मैटर जो नेम वो मतलब यूज करेंगे, बिजनेस कार्ड जो बनेगा, जो नेम होता है वही होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते ना ऑफिशियली। नहीं डजंट मैटर। वही मैं कह रहा हूँ कि जो अपना वो नाम अगर आपने उनका चेंज किया तो ही नीड्स टू यूज दैट नेम एवरीवेयर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लस जो बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसका नाम अच्छे नंबर पे आए। ठीक है, ये नहीं, छोटी जो चीजें। उसका पार्टनर है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, मतलब कि वो काफी सारे उसके बिजनेस किए हैं। हाँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि बिजनेस का नेम जो भी रखना चाह रहे हैं वो लोग, वो अच्छे नंबर पे आए। मेक श्योर। व्हाट नंबर मींस 5 नंबर ओके रहेगा? हाँ 5 इज गुड। 1 पे भी आप लेके जा सकते हैं, 1 पे भी लेके जाइए, अच्छा है उनके लिए। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन छोटा सा दूसरा है अबाउट माय सन। ओके। वो उसकी बर्थ डेट है 6/9/2007। ओके। 6/9/2007। उसका फुल नेम का टोटल आ रहा है क्रिस 6 आ रहा है, और टोटल का आ रहा है उसका 9। ओके। वो स्टडी में बहुत ही बदमाश है, अच्छी तरह से, मतलब कि स्टडी में ध्यान रहता ही नहीं उसका। ओके। देखिए इनको जो है आप नेम नंबर या तो 1 दे दीजिए या 5 दे दीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करिए, 9 इज नॉट दैट ग्रेट, तो 6 या 5 उनको दीजिए। बाकी इनके लिए जो कलर वगैरह है, इनको येलो कलर मत पहनाइएगा, बाकी येलो ब्लैक जो है मत पहनाइएगा, व्हाइट थोड़ा प्रेफर कर सकते हैं। जी सर, तो 5, 1 और 3 तीनों के तीनों मिसिंग है, बेस्ट कौन सा रहेगा नाम? 5 दे सकते हैं आप, 5 पे भी दे सकते हैं या 1 भी दे सकते हैं, ठीक है, यू कैन गिव 1 एज वेल इफ यू वांट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपने No इतनी issue. अच्छी तरह से बताया, आई एम वेरी सैटिस्फाइड, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, गॉड थैंक ब्लेस। यू सो मच।
थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट पुरुषोत्तम जी 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 एक मिनट, राहुल सर है चले गए? है ना सर, नहीं अभी आने वाले हैं, 5 मिनट में आएंगे। अच्छा ठीक है। जी जी तो सर, मैं जी चाह रहा सर, था यही हूँ सर, यही हूँ सर। मैं देख रहा राहुल हूँ, सर, कंसल्टेशन सुन रहा हूँ सबकी, इसलिए कर रहा हूँ। राहुल सर जी सर। अब थोड़े गुड न्यूज सुनाइए लोगों को, लोग पेशेंटली वेट बिल्कुल कर सर, रहे आपको बैठे हम क्या सुना देंगे, हैं। आप ही अनाउंस करेंगे सर। नहीं आपके उससे स्टाफ होगा एंड सर। फैमिली की तरफ से जो अपने पहले 4 गिफ्ट डिसाइड किए थे आप लोगों के लिए, हम लोगों ने स्टाफ एंड फैमिली की तरफ से आप लोगों को प्रॉपरली जो 4 गिफ्ट देने थे, 2 नेक्स्ट ईयर की कंसल्टेशन विद अलोंग विद योर नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, कंप्लीट कंसल्टेशन आएगा 2 जनों का, and that is near worth value is 3,200 rupees for the one person, and one for एक पर्सन को पूरी रेमेडी सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, राइट। तो एक पर्सन को पूरी क्लास मिलेगी। तो सबसे पहले प्लीज आप लोग चैट में, या तो पुरुषोत्तम जी एक बार काम करो, सबके हैंड डाउन कर देते हैं, कर दीजिए जी जिसका भी आज बर्थडे है, जिनका भी हैंड अपने डाउन कर लीजिए आप लोग। यस, वो लोग अपना हैंड रेज कर लें, जिनका भी आज बर्थडे है। किसी का बर्थडे है आज? ध्यान रखना, बर्थडे का मतलब वो प्रूफ लेंगे हम, प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन ये देखिएगा आप लोग। ये ध्यान रखना। बहुत लोगों का बर्थडे है, क्या बात है। डेट बहुत अच्छी है। नहीं देखिए, एक डाउन हो गया। प्रूफ बोला ना इसीलिए। नहीं कुछ तो नहीं, सब अपने हैं। अच्छा परिवार। अशोक बी को अनम्यूट करें। जी अशोक बी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे फर्स्ट। ये बर्थडे नहीं है, 25th एनिवर्सरी है आज नहीं, नवंबर 27 को, 20 days। We are talking about today, sir. We are talking about today. आज की बात हो रही है सर। सिल्वर एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली एनिवर्सरी। Sir, for the days, चलिए, we'll find out something. Wait small. We'll find out something for you. ओके, थैंक यू। पुरुषोत्तम जी किसका बर्थडे देखो? बर्थडे तो देखते हैं। गार्गी मैम आपका है क्या? बोलो, अनम्यूट कर लो। Sir, it's not again birthday. Actually, my husband is in army, and today he got commissioned to Indian Army, and he has completed 33 years today. Yeah, I think that's a great news. Congratulations, ma'am. Thank you, sir. छाया जैन जी, छाया जैन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। आज मेरा बर्थडे नहीं है। चलो बर्थडे को छोड़ते हैं फिर। अब सर अब और कुछ। जी मनीष भाई, पुरुषोत्तम में किसी का बर्थडे नहीं है आज? नहीं, आज किसी का बर्थडे नहीं है, तो आज फिर क्या है फिर बताओ? एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे, कुछ तो होगा किसी का। रैंडमली क्या है? विपुल जैन जी को दे देते हैं। विपुल जैन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। एक मिनट विपुल जी प्लीज अनम्यूट करें। Good evening, one and all, sir. Good evening, sir. Good evening. Yeah, sir, I have my birthday after few hours. Few hours? Yeah, 2012, 1978, my birthday. That's really great. Okay. Done. Fair enough. चलिए मनीष भाई, सर आप मनीष सर का नंबर नोट करें। Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल आप नंबर नोट करें। लिख लीजिए नंबर मेरा आप, 967 517 6666। कॉन्ग्रेचुलेशन विपुल भाई। विपुल जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको कंसल्टेशन स्टार साइन परिवार की तरफ से एक कंसल्टेशन अलोंग विद योर नेम न्यूमरोलॉजी, दैट्स अ वर्थ वैल्यू ऑफ द 3,200 रुपीस आपको गिफ्ट किया था। आप सर को अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दीजिएगा। या
राइट एंड ऑन द सेम टाइम मतलब इस वेबिनार के बाद सर आपको एक डेट और टाइम बता देंगे। ऑन दैट डेट टाइम सर को आप कॉल या आप सबको सर आपको कॉल करेंगे, आप कॉल करेंगे। कंप्लीट कंसल्टेशन नेक्स्ट ईयर की पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन और आपका नेम न्यूमरोलॉजी, ठीक है, ये दो चीजें विपुल जी आपको मिलेंगी। मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप मुझे कॉल करेंगे, उसके पहले अपना डिटेल आप शेयर कर देंगे और आपको वो नाम लिख लो। विपुल जैन जी लिख दिया मैंने, विपुल जी। Yeah, so I'm very much grateful and thankful, sir. Yeah, and I think this is the birthday gift which I राहुल जी नंबर ले लूंगे इनसे? नहीं, ठीक है। There's a thankful to your date of birth. That is two. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Right. मनीष पुरुषोत्तम भाई दूसरा देखो कौन है? दूसरा सर, दूसरा तो फिर आप डिसाइड करो, अब ये तो वो हो जाएगा। तो ये चार जिन्हें देखो किस किस का डेट ऑफ बर्थ आज निकल रहा है, पहले ये देख लो फिर देखते हैं। शगुन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। किसका आज बर्थडे निकलता है, आज या कल में निकाल लो। शगुन जी। सर जी सर, आज मेरा बर्थडे तो नहीं सर, जैसे उन्होंने कहा कुछ ही घंटे में उनका बर्थडे है, मेरी कुछ ही घंटों में सर वेडिंग एनिवर्सरी है सर। नहीं सर टुडे इज माय सर। जागृति जी को अनम्यूट करो। किनको? जागृति जी को। जी जागृति जी प्लीज बी ऑनलाइन देखते हैं आपका क्या कर सकते हैं। राधे राधे सर। राधे राधे सर, जैसे वो लोग बोल रहे हैं ना, आज मेरा भी कुछ नहीं है। इतनी बढ़िया डेट ऑफ बर्थ सर प्लीज मुझे भी याद रखिए। लेकिन 17 को मेरा बेटे का बर्थडे गया जब आपके वेबिनार चल रहे थे। चलो कोई बात नहीं मैम, नेक्स्ट कुछ और। रिम्पल मैम हैंड रेज कर रही है, उनको रिम्पल जी को। रिम्पल जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, आज एक्चुअली मेरा बर्थडे नहीं है, लेकिन अभी मैं एक छोटी बच्ची की बर्थडे पार्टी में जाने वाली हूँ आफ्टर योर वेबिनार। उसका है, वो मेरे फ्रेंड है, उसकी बच्ची 3 साल की हो रही है, उसके लिए। सर अगर इस तरह की बात है तो सर मेरी भी सिस्टर की बेटी आज 19 को बॉर्न हुई है सर। मनीष भाई एक अनाउंस हो गया ना? हाँ एक हो गया। इस मतलब कंसल्टेशन शुरू करो, कंसल्टेशन शुरू करो। ओके थैंक यू सर। राहुल जी हम लोगों का नाम नहीं लेंगे सर। सबका लेंगे, सबका। एक मिनट जी। अब पहले कंसल्टेशन के लिए बात कर लेते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस के लिए बात कर लेते हैं। जिसको भी क्वेश्चन लेना हो वो प्लीज उनको अनम्यूट करते हैं। जी 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 ले लेते हैं सर। नलिनी मैडम का हो गया था क्वेश्चन? नहीं सर। बोलिए मैडम, बोलिए, आप बोलिए। नमस्ते सर। राधे राधे। राधे राधे। सर मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 1989 है। ओके। 91 ड्राइवर कंडक्टर है। पर्सनल ईयर एट प्रेजेंट 6 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर 7 आएगा। ओके। तो सर उसकी शादी के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो क्या अगले साल उसकी शादी, अगर अभी तक तो हुई नहीं है, कुछ चांसेस नहीं दिख रहे हैं अभी, तो अभी 1.5-2 महीने में हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले साल करे या ना करे उसकी शादी? 1 मिनट मैम। यस। देखिए अभी उनका 31st ईयर रनिंग है। ओके। चांसेस है देखिए उनके शादी होने के अगले साल भी, ठीक है। अगले साल 18 अक्टूबर तक चांसेस हैं अच्छे। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो पॉसिबिलिटी है, कुछ अच्छा हो सकता है। कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ कोशिश तो चालू है। हाँ तो मतलब वो क्या कहते हैं, मटेरियलाइज हो जाएगा अगर आप, हाँ मतलब इस साल जो है, ये साल इनके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो सर बहुत बुरा हुआ है। नहीं मतलब इस साल मतलब लास्ट ईयर, हाँ जो 5 पर्सनल ईयर था वो भी खराब गया और 6 पर्सनल ईयर भी खराब गया। तो मैम फिर इनका बहुत खराब गया। देखिए कैसा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। जो साइकिक डेस्टिनी है बहुत अच्छा है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। yes, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है, मतलब जैसे 8 वगैरह के डेट ऑफ बर्थ थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, वैसे ही ये डेट ऑफ बर्थ थोड़ा चैलेंजिंग है। तो अगर
अगर आपने ये देखा है, अगर उनका नाम वगैरह अच्छे नंबर पे नहीं आता है तो नहीं आता है। डेफिनेटली कोशिश करिए कि वो अच्छे नंबर पे आए। अगर पर्सनल ईयर 5 और 6 में अगर आदमी परेशान है तो इसका मतलब है कि दिक्कत कहीं और है, ठीक है। नॉर्मली क्या है कि ओके 5 और 6 बहुत ब्लेसिंग दे के जाता है, बट अल्टीमेटली अगर नेम वगैरह जैसे मैंने बताया अगर कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा तो फिर वो उनको ब्लेसिंग दे के नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो यस करिए। सर। और ये साल इनकी शादी होने के चांसेस हैं, मतलब एक इवेंटफुल ईयर होता है ये साल। 18 अक्टूबर के बाद इनके लिए इवेंटफुल है और यस पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी, मतलब अगर आप मतलब अगेन देखिए कैसा है, जब तक उनका आप लक फैक्टर नहीं चेंज या करेंगे चीजें नहीं बदलेंगी, तो लक फैक्टर आपको उनका चेंज यस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर, उसका नाम नेम करेक्शन किया है 46 पे लाके। ओके, विल इट वर्क? विल इट वर्क? 46 पे अगर लेके आया तो अच्छा है, खराब नहीं है, ठीक है। फिर कुछ 5 वगैरह की भी रेमेडी या कराइए उनको, कोशिश करिएगा कि ओके, कुछ 5 की रेमेडी। या 46 नेम पे अगर को आप, और चेंज करूं? 42 पे लेके 41 पे लेके आऊं? हाँ 41 पे अगर ला 46 सकते पे हैं तो लेके ले आइए, तो 41 पे लेके आ जाइए, बेटर है, 41 इज मोर बेटर। मोर बेटर, यस। ओके, एंड सेकेंडली 46 इज ओके? हाँ 46 is also good, but then do something for number 5, so do some remedies. 5 नंबर के लिए उसके गले में हरे धागे का ये पहना रही हूँ, नहीं मैम, कुछ धागा अच्छा पहना करिए, रही हूँ उसकी कुछ अच्छा करिए। और क्या मतलब करूँ सर, इफ यू कुछ वांट बताओ अ बेटर रिजल्ट देन डू, मतलब ऐसा अच्छी या चीजें करिए। आप क्या करूँ? क्रिस्टल, मतलब उन्हें जेट का क्रिस्टल पहनाइए, ठीक है। या फिर इफ यू वांट ओके टू स्पेंड सम मोर मनी देन आप उनको एमरल्ड पहना दीजिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है। आप उनको ओके, एमरल्ड जो है एमराल्ड अगर ग्रीन वाला। हाँ एमरल्ड जो मैंने पहन रखा है, एमरल्ड पहनाइए, चांदी में पहनाइए उनको जैसे मैंने पहन रखा है, दैट विल डू। ओके यस यस, वो बहुत अच्छे से काम करेगा उनके लिए, ठीक है। ओके। और सर अगले साल उसका 7 आ रहा है पर्सनल ईयर, तो व्हाट अदर रेमेडीज अदर देन यू टोल्ड? उसको आपने बोला है मेडिटेशन करना है देखिए आप समझिए बात को, थोड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब या जो मटेरियल ईयर थे वो चले गए हैं, ठीक है। अब 7 8 9 आ रहा हाँ है, ठीक है। ये 7 8 हाँ 9 थोड़ा यस एंडिंग की तरफ लेके जाता है, थोड़ा ज्यादा परेशान करता है। तो अगर परेशान उनके करता है, लाइफ यस में सर। 5 और 6 में इतनी दिक्कतें थी तो 7 8 9 में थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। तो अगर आपने बड़े ये रेमेडीज ओके। कर ली और आपने अगर उनका नेम वगैरह चेंज कर दिया, ठीक है, अगर उन्होंने सजेशंस फॉलो कर लिए तो फिर इतना परेशान नहीं करेगा जितना परेशान वो होंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब कम परेशान ओके करेगा, तो उसके लिए रेडी रहे, मतलब मेंटली वो प्रिपेयर रहे और उसके हिसाब से प्लान करें बेटर। यस। अच्छा सर, रेड ग्रीन एमराल्ड जो आपने बताया वो सिर्फ उंगली में पहनना है या क्रिस्टल नहीं नहीं, ब्रेसलेट है? ब्रेसलेट नहीं मैम, ओनली वन अगर सिंगल? यस यस सिंगल। ये कितने कैसे लेना है, ये कैसे यू कैन बाई फ्रॉम उसके एनी ज्वेलर, कितने रत्ती? एनी ज्वेलर। नहीं नहीं, 5 कितने से रत्ती 4 का से लेना? 5 4 से 5 कैरेट का आप पहन सकते हैं, ठीक है। 2 to 5 कैरेट्स, 4 ओके। to 5 कैरेट, 4 to 5 कैरेट। या 4 to 5 ओनली, 4 to 5 लिखा है। सर उसको कोई वेडनेसडे के दिन ही पहनना है उसको, और क्या क्या यस करना है यस, उसको? वेडनेसडे के दिन पहनना है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो मंत्रा वगैरह भी उसके मिल जाएंगे, उसमें कोई मतलब। हाँ हाँ, उसका मंत्र पता है मुझे सर। वो ये वैदिक मंत्र चलेंगे या वैदिक ही चल न्यूमरोलॉजिकल जाएंगे। मंत्र लेने? नहीं नहीं नहीं, वैदिक वैदिक भी चल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल चल जाएंगे ना? और सर उसको दूध में धोना है या कुछ ऐसे करना दूध है? दूध हनी और पानी का मिक्सचर कर लीजिए और करके उसको आप ओके उसमें रख दीजिए और हाँ, 24 आवर मिनिमम आप रखिए और वेंसडे को उसको निकाल के और उसकी पूजा करके आप उसको पहन सकते पूजा करके पहना सकते हैं। और पहनने के बाद वो एवरीडे वो उसकी माँ एक नहीं नहीं, वो सब बहुत कुछ करने की चक्कर जरूरत नहीं है। एक बार आपने उसको पहन लिया तो पहन लिया, दैट इज गुड इनफ, दैट्स इट। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया जी, है हमारे साथ लेकिन आवाज नहीं आ रही है उनकी। ओके जी, नेक्स्ट ले लेते हैं। किसकी? आपकी आवाज आ रही मैडम, बोलिए बोलिए। यस सर। सर लेकिन उसकी अभी शादी होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? उसमें कुछ ये करने की जरूरत है क्या? नहीं मैम, कोई दिक्कत प्रिकॉशंस नहीं लेने आएगी। की जरूरत है? नहीं नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले उनका आप लक फैक्टर चेंज करिए, बाकी की चीजें सब अपने आप उनके लिए स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। जब उनका भाग्य ही नहीं सही रहेगा तो टाइम उनको साथ नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहले उनका लक फैक्टर चेंज करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी आप चाहती हैं उनके लाइफ में, सब अपने आप होने लगेगा धीरे धीरे। ओके ओके सर, एक क्वेश्चन उसको रिलेटेड है। अगर एक उसको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या 2000 मीन्स उसके 7 के पर्सनल ईयर में कर सकता है?
7 में कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसा करना ही है, नो ऑप्शन, देन ही कैन डू इट, अदरवाइज 9 में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना? नहीं, 9 में तो नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये बात आपकी एकदम राइट है। मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा है ना, उसने 9 में बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप में किया, बाकी सब पार्टनर्स रहे, वो ही निकल गया। हाँ, वो बहुत फ्रूटफुल नहीं विद इन होता है 8 मंथ्स, विद इन 8 मंथ्स में वो निकल गया। Many hands are raised, में सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू वेरी मैम, मच, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। शिल्पा जी का ले लेते हैं, शिल्पा जैन जी बात करेंगे। जी शिल्पा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। और थोड़ा जल्दी करेंगे, यस, बहुत जल्दी लोगों के हैंड करेंगे। रेज है, यस यस, आई थिंक दैट्स शिल्पा जैन जी प्लीज अनम्यूट करें। चलो दूसरा किसी को ले लेते हैं, शिल्पा जी का हैंड रेज नहीं हो पा रहा है। जी छाया जैन जी। राधे राधे सर। राधे 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 मैम। हाँ, मुझे मेरे बेटे के लिए पूछना है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1987। ओके। तो वो सीए है मेरा बेटा। ओके। हाँ, उसका पर्सनल ईयर अभी 5 है। ओके। और 3-7 का कॉम्बिनेशन है। ओके। हाँ, तो वो क्या है, जॉब कर रहा है, तो उसकी सैलरी बहुत कम है जॉब में। वो बाहर कहीं जाना नहीं चाहता, यही हमारे साथ ही रहना चाहता है। तो सैलरी बहुत कम है, तो वो जॉब भी करे कि कुछ अपना काम करे, और काम भी करता है तो थोड़ा बहुत कुछ आता है उसके पास, ऐसा बड़ा काम नहीं मिल रहा उसको कुछ भी। मैम देखिए, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है उनके लिए, बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, तो किस चीज का बिजनेस करे फिर? वो बिजनेस डालने का सोच रहे हैं। सीए है तो फाइनेंशियल फील्ड में ही बिजनेस करें, और क्या। हाँ, तो वो मतलब उसको काम नहीं मिल रहा ना बड़ा कुछ, अपना ऑफिस भी है ऐसे उसका घर में। कोई बात नहीं, अब जो अभी उनका 5 चल रहा है या 5 आने वाला, क्या बताया? 5 चल रहा है। हाँ, तो उनका देखिए नेम वगैरह थोड़ा एक बार चेक कराइए, अदरवाइज ओवरऑल अगर ये करना चाहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में तो अच्छा करेंगे, और बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? अगर कोई बिजनेस उसको डालना है तो सर कौन सा सेक्टर में क्या चीज का बिजनेस डालें? मैम देखिए, अगर ये एजुकेशन सेक्टर में जाएंगे तो और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए जैसे कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर डालेंगे तो सीए अगर है, मान लीजिए अगर कुछ ऐसा पढ़ाने लोगों को लगे ताकि सामने वाला सीए कैसे बनेगा, या उसकी मतलब टीचिंग वगैरह शुरू कर दें, तो उसमें भी अच्छा कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा करेंगे इनके लिए। अच्छा, वो अगर वो एजुकेशन सेक्टर को नहीं करे और कुछ दूसरा कुछ व्यापार डालना चाहे तो कौन सा सेक्टर जाए? बाकी फिर ये कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर भी चूज कर सकते हैं, वो भी उनके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेक्टर में जाए तो प्रॉपर्टी जो है, यस, प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं। उनका नाम आप 5 नंबर पे लेके आइए, फिर उनको प्रॉपर्टी के काम कराइए। आप नाम अभी 5 पे करी हूँ मैं उनका, उसका यस। तो उसका अभी 6 आएगा नेक्स्ट ईयर, पर्सनल ईयर, तो वो 3 का तो एंटी है ना, 6 फिर कैसा रहेगा वो? मैम रेमेडी बता दिया है आपको ऑलरेडी, पर्सनल ईयर की 6 के लिए, वो रेमेडी करवाइएगा, बिल्कुल उनको ब्लेसिंग मिलेगी, कोई दिक्कत की बात। अच्छा, नहीं, मैं खाली कल का वेबिनार सुनी थी, परसों तो सुनी नहीं थी पहले में। सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप सब देखिएगा। अच्छा, ओके सर। एक क्वेश्चन और है मेरे लिए कि मैं शेयर ट्रेडिंग करती हूँ, तो लास्ट ईयर तो मुझको अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन ये साल लॉस हो रहा है, तो कौन सा सेक्टर में मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर ट्रेडिंग में? मेरा 10 फरवरी 1963 है। 10 फरवरी 1963। हाँ, तो कौन सा सेक्टर मेरे लिए अच्छा रहेगा शेयर ट्रेडिंग के लिए? मैम अगर आप स्पेसिफिकली जो है अगले साल गोल्ड वगैरह में अगर इन्वेस्ट करेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप वो कर सकती हैं, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो कंपनीज हैं, जैसे नहीं, गोल्ड नहीं, वो मैं शेयर ट्रेडिंग में मतलब दूसरे जैसे अपना मेडिकल मतलब वाला है, फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला है, पावर वाला, मतलब स्टॉक मार्केट में आप काम करते हैं ना। फाइनेंशियल सेक्टर चूज करिए, फाइनेंशियल सेक्टर चूज करिए, और नेक्स्ट ईयर आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट ईयर आप 9 पे आएगा। रियल एस्टेट में भी आप लगा सकते हैं पैसा। अगर 9 पे आ रहा है तो थोड़ा सा मत ही करिए, कम करिए, अगर अच्छा। नुकसान देके जा सकता है, ठीक है। बाकी ऐसे रियल सेक्टर में रियल एस्टेट में आप लगा सकते हैं पैसा नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर अच्छा रहेगा। अच्छा ओके, थैंक यू। आप सबका बहुत प्रेम है, बहुत आप सबका रेस्पेक्ट है, लेकिन शॉर्ट पूछिए, क्योंकि क्या देखिए बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो वो सोचेंगे कि हमारे साथ पार्शलिटी हो गई। हीना जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। राधे राधे सर। राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग
सर मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगी, एक बहुत कॉमन है और 2 पर्सनल है। सॉरी ठीक सर, है। मुझे पता है बहुत जने हैंड रेज कर रहे हैं और ओके। बहुत बार ऐसे हुआ है सर, कल भी मैंने हैंड रेज किया था पर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैंने पूछिए बोला मैडम, पूछ ठीक है लीजिए, चलो पूछ लीजिए, ठीक है। पूछ लीजिए जल्दी। सर मेरे भाई का नंबर है कंडक्टर 1 और ड्राइवर 2 और उनका पर्सनल ईयर अभी 8 स्टार्ट होगा। उनकी ओके। मैरिज नहीं हुई है, उनकी टोटल बर्थ डेट है 10 जन 1980 ओके। और उनका नाम भी मनीष है, ओके। बट ई नहीं डालते हैं, MANISH। और सर मैं न्यूमरोलॉजी नहीं जानती तो मैंने कुछ भी करेक्शन नहीं किया, मैंने आपके वीडियोस सुने हैं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ मतलब। कोर्स कर लीजिए, सीख जाएंगे आप। सिंपल देखिए है अभी तो। वैसे भी अगला साल और उसके अगले साल भी थोड़ा सा चांसेस बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं है, ब्राइट नहीं है, ठीक है। जब उनका पर्सनल ईयर 1 शुरू होगा, आई थिंक आफ्टर 2 ईयर, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो अगर बहुत ज्यादा अगर वो कोशिश भी करेंगे तो शायद सफलता नहीं मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मतलब एफर्ट लगाएंगे, फिर उन्हें दिक्कतें होंगी, फिर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी, उससे अच्छा है थोड़ा कम ही एफर्ट लगाएं, बाकी किसी और डायरेक्शन में फोकस करें, एनर्जी बाकी चीजों में लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके एंड सर मेरा है 4 और 3, ड्राइवर इज 4, कंडक्टर इज 3 और मेरा अभी 4th स्टार्ट होगा, 3rd कंप्लीट होगा अभी। सो मैं स्टार्ट कुछ भी कर दूं ना, एंड नहीं कर पाती हूँ। 4th मार्च 1985। यस यस, वो होता है मैम। एक तो क्या कहते हैं, तीन वाले हैं ना, ठीक है, तो थोड़ा सा वो इमेजिनेशन और उन चीजों में ही मतलब चली जाती हैं बातें। एक तो अपना नाम आप अच्छे नंबर पे करिए, ठीक है, कोशिश करिए कि वो 5 पे या 1 पे आ जाए, वो अच्छा रहेगा। प्लस अगला साल हार्ड वर्क करिए, मतलब अगले साल हार्ड वर्क करना, मतलब अगर आप करेंगे अगले साल हार्ड वर्क तो उसका रिजल्ट फिर आपको उसके नेक्स्ट ईयर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अगले साल आप ऐसा मतलब उसको वेस्ट ना करें, हार्ड वर्क बहुत अच्छे से करें, ये कोशिश करें आप, ठीक है। जी सर। सर और एक आपने ना जब पर्सनल ईयर जब 4 स्टार्ट होगा तो मैंने उस दिन भी आपसे बात की थी, तो आपने एक रुद्राक्ष कहा था, तो मैं आज मार्केट गई थी रुद्राक्ष नहीं, बट सर पता कैसे चले वो ओरिजिनल है कि वो है मतलब कोई दिक्कत फेक नहीं, है? अगर वो फेक भी क्योंकि होगा तो वुड का है मैम, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम कर देगा, डोंट वरी अबाउट क्योंकि मैंने वो वहां पे मतलब यूट्यूब पे वहीं के वहीं मैंने देखा, तो उसको मैंने पानी में डाला तो वो नीचे चला गया और फिर तो फिर सर वो फेक उसका है। कुछ वो पिंक कलर कुछ ये हो रहा था, मतलब क्या बोलते हैं। तो फिर तो फेक ही है ना, मतलब वो। हाँ तो मुझे ये मेरा कॉमन क्वेश्चन था, क्योंकि 4th वालों को भी अपने रुद्राक्ष बोला हुआ है और इसको भी, तो मुझे पूछना था कि सर हाउ टू गेट नो द ओरिजिनल रुद्राक्ष। देखिए क्या है, अगर आप 2 कॉइन लेंगे, मैं सबको बता देता हूँ, 2 कॉइन ले लीजिए और उसके बीच में रुद्राक्ष को रखिए, एक कॉइन के ऊपर रुद्राक्ष रखिए, उसके ऊपर दूसरा कॉइन रखिए। अगर वो ओरिजिनल होगा तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इट हैज अ मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक एबिलिटी इन इट। जैसे ही 2 कॉइन के बीच में आएगा वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। बहुत सिंपल टेस्ट है, कोई भी करके देख सकता है, ठीक है। ओके सर, जैसे आपने वो 4 वाले के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष बोला है, तो मैं 8 मुखी पहनूं कि 5 पहनूं, क्योंकि किसी ने 8 बोला और तो मुझे ये आप भी 5 पहनिए ना, पूछना कोई था। दिक्कत नहीं, 5 इन जनरल आप पहनिए, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, फाइन सर। थैंक यू, थैंक यू हिना जी, सर, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। थैंक यू पुरुषोत्तम सर जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू। शिल्पा जैन जी प्लीज अनम्यूट करें। शिल्पा जी। हेलो जी मैडम पूछिए। हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर, शिल्पा बोल रही हूँ, शिल्पा जैन। ये मेरा जो मूलांक एंड भाग्यांक दोनों 5 है और मेरा कमिंग ईयर जो है पर्सनल ईयर 8 आ रहा है। ओके। और मैंने अपना जो नाम है उसको चेंज करके 8 ही में किया है, SHILLPAJAIIN। 8 पे किया है आपने नाम? हाँ। क्यों मैम 8 पे क्यों कर रहे हैं, मतलब? लोशो ग्रिड में एक्चुअली 8 मिसिंग था मेरे। नहीं मैम 8 पे मत लेके जाइए, कुछ अच्छा करिए, ठीक है मैम हम अपने क्लास में एंटर हो गए हैं कल रात को। अच्छा मैम क्लास में आई है, यस यस यस, ठीक है मैम, तो फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन 8 पे लेके मत जाइए मैम, ठीक है। वो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा 4 और 8 के बारे में तो आपको उसका फिर आंसर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा, जैसे मूलांक और वो दोनों ही मेरा 5 है। मैम देखिए आपके लिए मतलब 8 वैसे सबको परेशान करता है, लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा, आपके लिए मतलब बेटर ही रहेगा, ठीक है। हार्ड वर्क करने के लिए रेडी रहिए, जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं आप उतना हार्ड वर्क करिए,
और अगर हम अपना नाम 6 पे ले आए तो? चलिए मैम, अब तो आप क्लास में आ गई हैं, आपको मतलब वो तो आप खुद ही बताएंगे कि किस पे नाम आना चाहिए आपका। डोंट वरी अबाउट एमेथिस्ट एमेथिस्ट स्टोन एंड एमेथिस्ट ब्रेसलेट दोनों पहना हुआ है मैंने, क्योंकि एक मिसिंग था मेरे नोशो में। हाँ, तो अगर आप कोई एक चीज पहन लीजिए, दोनों की जरूरत नहीं है, आप कोई एक चीज है तो दोनों में बेटर कौन सा होता है सर? आप स्टोन पहनिए, अगर आपने उसको मिडिल फिंगर में पहना हुआ है तो वो बेटर है। हाँ, लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में। बहुत अच्छा है। ब्रेसलेट नहीं पहनूं फिर? नहीं, जरूरत नहीं है मैम उसकी, फिर आपने पहन लिया एक, वो काफी है, अपना काम अच्छा, तो आपके हिसाब से मेरा नाम किस में लाना चाहिए? क्योंकि मैंने अपने हर विजिटिंग कार्ड्स में तो सब में शिल्पा यही कर दिया, SHILLPA। अब मैम वो देखिए कैसा है कि सिर्फ साइकिक डेस्टिनी से वो डिसाइड नहीं होगा, आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा, आपका सनशाइन देखना पड़ेगा, तो करके हम लोग करेंगे, तो आपको खुद मतलब जैसे अभी आपने इतने दिन वेट किया, 1-1.5 महीने और वेट करिए, आप इसका आंसर खुद देंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ओके, थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी रश्मि जी। वेरी गुड इवनिंग सर। राधे राधे सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1991। ओके। और सर पहले तो मेरा बेसिक सा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया मेरा पर्सनल ईयर 4 आने वाला है। ओके। तो आपने कहा था कि 5 नंबर तो वैसे ही लकी होते हैं। खैर माय बर्थडे वाज इन दिवाली, तो दैट वाज अमावस्या, तो मोस्ट ऑफ द पीपल से कि हम लोग को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। नहीं, तो ये ऐसा सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर ऐसे क्यों? नहीं सर, ऐसे बोलते ना 7, 8, 9 के सारे गुण हम में ही आ जाते हैं। वैसे तो सर मैं कर ही रही हूँ हार्ड वर्क, क्योंकि बहुत सारी हर चीज में डिले हो रहा है लाइफ में। तो नहीं देखिए कैसा है, यू आर बॉर्न लकी, ठीक है, 100%। अगर आप 5 को पैदा हुए हैं, आई थिंक 1 से 2% लोग पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनको 5 नंबर की ब्लेसिंग मिलती है, ठीक है। सो ऑलवेज हैव दैट इन योर माइंड दैट यू आर बॉर्न लकी, ठीक है। अभी लाइफ में क्या है, उतार चढ़ाव, दिक्कतें, परेशानियां सबके लाइफ में आती है। लाइफ एक साथ एक समान कभी नहीं चलेगा। आपका नेम कैसा है वो देखिए, ठीक है। देयर आर सर्टेन कलर्स एंड स्टफ दैट यू शुड फॉलो, और इतना अगर आप करेंगे तो फिर आप अपने आप ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। सो लाइक नेवर हैव दैट इन योर माइंड कि मतलब आपके लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी। नहीं सर, द होल फैमिली कॉल्स मी देवी ओनली ना, क्योंकि दिवाली पे पैदा हुई तो नाम ही लक्ष्मी रख दिया था, वो तो एक अलग है। The thing is this, there is a delay in marriage, and because of the marriage my career is stumped. Okay. So मतलब are there any chances ahead, मतलब in the coming year? इस साल तो नहीं, राइट, अगले साल जो है आई थिंक 4 चल रहा है आपका पर्सनल, आपने बताया, राइट? अब चलेगा, आएगा, ये तो 3 चल रहा है सर। तो अगले साल तो नहीं, बट उसके अगले साल चांसेस है, बहुत अच्छे चांसेस। तो मतलब 31 में नहीं, 32 में। जस्ट अ मिनट, 31। आपका साइकिक डेस्टिनी कितना है? सर मेरा मतलब साइकिक इज 5 एंड डेस्टाइन इज 9। डेस्टिनी इज 9, ओके। यस, अभी आपका रनिंग एज 31 है आपने कहा, राइट? नहीं 30 है सर 30 है। 30 है। हाँ, तो अगर रनिंग एज अगर आपका 30 है तो चांसेस है मैम शादी होने के इस साल भी, मतलब इस दिस कमिंग ईयर एज वेल, 2022। यस टिल सितंबर जो है आपके चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो यू शुड काइंड ऑफ लाइक ट्राई एंड यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। मम्मी पापा तो सामने बैठे हुए तो ट्राई कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। एक और क्वेश्चन है मेरा, प्लीज। यस। My brother's date of birth is 24th September 1989. Okay. And he is very unstable in everything. मतलब he's not, मतलब उसका दिमाग नहीं चल रहा अभी कि पहले बिजनेस कर लें, शादी भी नहीं करना चाहता सर, नहीं करना चाहता वो तो। ओके। नहीं, इनके लिए आप इनको एक काम करिए, इनको आप कहिएगा कि ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहन ले एक, ठीक है, दैट विल हेल्प हिम, एंड ट्राई टू यूज ग्रीन कलर एज मच एज ही कैन, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी काम करे वेंसडे को करने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे वो स्टेबिलिटी। साइकिक और डेस्टाइन दोनों ही 6 है उनके, तो दैट इज अ शुक्र का नंबर। यस यस यस, मे बी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। सिंगल क्वेश्चन प्लीज। चंद्रकांत जी, राधे राधे जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैंने आपके ये चारों वेबिनार अटेंड किए 2022 प्रेडिक्शन के। ओके सर। बहुत अच्छा लगा सर सुन के। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा समझाया सर आपने, और मैंने भी अभी जून में वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड।
तो मेरे बच्चे के लिए पूछना था सर। जी सर। ये डेट ऑफ बर्थ है 22 जून ओके 1990। ओके बेसिक 4 डेस्टिनी 2। ओके पर्सनल ईयर 7। ओके चल रहा है अभी या आने वाला है? हाँ अभी आने वाला है 7। ओके, अभी 6 चल रहा है। ओके नेम नंबर 4 पे है, गौरव तिलक। इसमें सर कोई सरप्राइज नहीं है, 4 वाले हैं तो 4 आ गया उनका। ठीक है। हाँ कोशिश करिए सर इनका नेम तो पहले आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, 4 पे अगर इनका नेम नंबर आ रहा है तो उसको आप बिल्कुल चेंज करके 5 पे लेके जाइए। हाँ। और एक बार अगर आपने वो कर दिया तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मतलब बहुत ज्यादा लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगी। और इनके लिए सिंपल सजेशन है कि लाइफ में 4 और 8 जितना कम से कम यूज करना चाहें। ठीक है, जैसे नहीं तो इनके लाइफ में क्या है कि 4 और 8 लगातार आते रहेंगे और इन्हें कोशिश ये करनी है कि उनको कम से कम यूज करके उसको वीक कर दें ताकि वो लाइफ में आना कम हो जाए। सैटरडेज को कोई काम ना करें, अवॉइड करें सैटरडेज को काम करना। ठीक है। ओके। ब्लैक कलर जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। ये सारी चीजें मतलब करेंगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सर ये मैरिज में प्रॉब्लम हो रहा है उससे। नेम चेंज करिए सर, अच्छा हो जाएगा। ये नेम चेंज करिए, उसकी वजह से और दिक्कतें हैं। ठीक है, और अगर हो भी गई तो शादी के बाद भी दिक्कत रहेगी। नहीं ये पर्सनल ईयर 7 में हो जाएगा। 7 में शादी कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, बट ये है कि इनका नेम जरूर चेंज करिए आप। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोशिश करिएगा कि 4 या 8 वाली लड़की से शादी ना हो क्योंकि चांसेस उसी के होंगे। जी सर, जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी आस्था जी प्लीज अनम्यूट करें। सॉरी आस्था जी, one more time please. Yeah, a very good evening sir. Good evening ma'am. Thanks a lot for today webinar also sir. जब भी लेके आते हैं तो बड़ा वाला धमाल लेके आते हैं हम सबके लिए। थैंक यू सो मच। इतनी पेशेंटली आप सबके क्वेश्चंस ले रहे हैं सर, हम लोग बहुत टाइम खराब कर रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरी मदर के लिए। yes, सर बड़ी मुश्किल से मैंने इनको कोई काम करने के लिए मनाया है। एज यू सेड कि पर्सनल ईयर 1 था तो कुछ एक बीच सर बो दें। yes, तो yes. अभी इन्होंने सोच लिया है, बट ये इसलिए कंफ्यूज है और डर रही है कि मैं करूं मतलब किस फील्ड में जाऊं, अगर कुछ स्टार्ट करूं तो क्या मेरे लिए ठीक रहेगा। इनका साइकिक 4 है और डेस्टिनी 1 है। ओके मैम देखिए, एक नंबर वाली हैं, ये कुछ भी कर सकती है। मतलब इन लिटरल सेंस जो भी करना चाहे ये कर सकती है। ठीक है, तो जो उन्हें पसंद है, और अगर 4 नंबर इनके साथ है तो बहुत अच्छे से करेंगी भी। तो जो भी उन्हें पसंद है, मतलब मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड बताऊंगा ही नहीं आपको। ठीक है, जो उन्हें पसंद है वॉट एवर XYZ वो कुछ भी करना चाहे वो कर सकती है। शी इज फ्री टू डू, और वॉट एवर शी विल डू बेटर। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है ना, जो कॉन्ट्राडिक्शंस थे नाम वगैरह के आपने वो सही कर दिए हैं उनके। yes, sir. तो अपने आप अगर इस साल जो भी मतलब उन्हें जो पसंद है वो करें, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है सर, उनको बस यही डर है कोई हेल्थ इशू ना आए, मैं कर पाऊंगी या नहीं। मैंने कहा करो आप, मतलब एटलीस्ट कंपनी का नेम तो मतलब सर ने बोला कि आप भले ही पेज बना दो बट बना दो। तो सर मैंने इनको नेम दिया आशीर्वाद क्रिएशन, क्या वो काम करेगा? कितने पे आ रहा है? आशीर्वाद सर, आशीर्वाद 5 पे आ रहा है और क्रिएशन इज कम ऑन 1 आई गेस, तो 6 बैठेगा सर। तो कंपाउंड नंबर देखिएगा एक बार, टोटल कितने पे आ रहा है ना? टोटल आशीर्वाद क्रिएशन कंपाउंड नंबर कितने पे आ रहा है एक बार वो चेक करिएगा। अगर अच्छे नंबर पे है कंपाउंड नंबर तो इट्स ऑल बिल्कुल कर सकता है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच आस्था जी, थैंक यू वेरी मच। जी अशोक जी पूछिए। अशोक जी, अंजलि जी आप पूछ लीजिए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1990। एक मिनट मैम, 11/7/1990। ओके। ये 31 ईयर की हो रही है, इनकी मैरिज नहीं हो पा रही है। इनका साइकिल क्या है? 2 एंड शिखा सुनील नाम है इनका। ओके। और ये मैथ्स फैकल्टी है। मैम कोशिश करिए अगले साल। ठीक है, अगले साल चांसेस हैं बहुत अच्छे इनके होने के।
और जो मैंने पर्सनली की रेमेडी बताई है वो करवाइए, और एक बार नाम भी जरा इनका चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर इनका नेम 5 पे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, अभी 5 पे आ रहा है ना, इस साल 5 पे चल रहा है ना? नहीं मैं मतलब कह रहा हूँ नेम पर्सनल ईयर, हाँ मैं नेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। तो आप कोशिश करिए, और अगले साल चांसेस बहुत अच्छे हैं इनके शादी होने के। अगर आप कोशिश एफर्ट करेंगे तो हो भी सकता है, हो जाएगा। कोशिश तो कर रहे हैं सर, 2 साल से सब यही बोल रहे हैं अगले साल हो जाएगी और अगले साल हो जाएगी। हम तो 3 साल से यही नहीं, उनका नेम चेक करिए पहले, अगर नेम में कॉन्ट्राडिक्शन है तो मैं सर न्यूमरोलॉजी में फर्स्ट टाइम आई हूँ, कल आई थी और आज आई हूँ। इसके पहले मुझे कुछ भी नहीं मालूम, एबीसीडी भी नहीं मालूम। मैंने क्लास के लिए पूछा भी था, हालांकि मैं क्लास करूंगी ज्वाइन, मुझे सीखना है। तो बाकी सारी डिटेल तो आपने दे ही रखी है ना। तो अभी मैं डाल सकती हूँ पेमेंट? क्यों नहीं डाल सकते मैडम, मोस्ट वेलकम है। भाई मैं बात करना चाहती थी, दिन में टाइम नहीं मिल पाया। तो जैसे कल से क्लास है ना अपनी? यस मैम, कल से क्लासेस हैं हमारी, और मतलब कल से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो रही। 16 से शुरू हुआ है, लेकिन 16 को इंट्रोडक्शन क्लासेस थी ओनली, तो अब कल से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो रही है। कल से क्लासेस, ठीक है सर, मैं अभी कर लेती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू। तो सर क्लास की बात चलिए, तो सबको बताइए तो क्या क्या सिखाने वाले हैं, कुछ नए लोग जुड़े होंगे तो। ठीक है, एक बार वो अनाउंस कर देते हैं, फिर क्लास की बात करें क्या? राइट सर। राहुल जी है तो सही, लेकिन रैंडम, मैं तो बोलता हूँ रैंडम सेलेक्ट करते हैं। आप कर लीजिए। क्लास आपकी, बच्चे आपके, आपको जो अच्छा लगे। आस्था मैम है या चली गई हैं? आस्था जी है ना? आस्था मैम को आप वो करिए, स्पॉटलाइट करिए, कर दीजिए। ये आस्था जी यही है ना? यस। आस्था मैम, आपको एक नेम, जो लिस्ट आपको दिख रही होगी पार्टिसिपेंट की, अभी आस्था मैम जिसका नाम चूज करेंगी उनको जो है भाई अगले साल की पर्सनलाइज प्रेडिक्शन और नेम करेक्शन ये मिलेगा। मैम आपको जो नाम अच्छा लगता है आप चूज कर लीजिए। पूरा स्क्रॉल करके नीचे तक 95 लोग हैं, हाँ 95 सबको देख लीजिए, जो आपको नाम अच्छा लगता है आप चूज कर लीजिए। सर आई सेड ऑब्वियसली मी। नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आप खुद के बारे में तो नहीं चूज कर सकती, और आप अपने किसी रिश्तेदार को भी चूज नहीं कर सकती है, ठीक है। अगर कोई किसी ने ज्वाइन किया तो आप उसको नहीं चूज कर सकती है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने ये अभी कोई ऐसा मतलब प्लान नहीं था, मतलब मैम को इसलिए बोला चूज करने के लिए ताकि आपको ये न लगे कि हम लोग कुछ पार्शियलिटी करके किसी का भी नाम ले लेंगे, ठीक है। रैंडमली ऐसे ही 2-3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और वो लोग किसी का भी नाम चूज करेंगे, ठीक है। ओके सर, लेट मी सी। जी मैम, किसके का नाम सिलेक्ट हो गया सर? एक ही हुआ है सर आपके सामने ही, अब दूसरा ये मैं आस्था मैम कर रही है। राहुल सर, आस्था मैम को चूज किया हम लोगों ने एक नाम चूज करने के लिए, जिसका नाम वो चूज करेंगी वो हमारा लकी एक विनर होगा। और फॉर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, हाँ मतलब वही पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शन और नेम न्यूमरोलॉजी, राइट। सो दैट्स गुड। तो आज की चीफ गेस्ट हमारी हैं आस्था मैम। जी मैम, पार्टिसिपेंट की लिस्ट पूरी देखिए। हाँ आप देखिए, क्योंकि इस समय बहुत लोगों की ठंड लग रही है तो कैमरा ऑन नहीं है। कौन है लकी विनर? कैमरे किनके चालू हैं? क्या बात है, क्या बात है। अजीब सर थे कोई अभी। राजीव जैन जी। क्या बात है। राजीव जैन को स्पॉटलाइट करिए कैमरा ऑन करें अगर कर सकते। राजीव जैन जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। Thank you, ma'am. It's a big honor. It's a big honor. God bless and take care. Thank you, Asta ma'am. Thank you. Particular, मेरा first time in my life. I'm reaching 60, but this is the first time I got a prize. Really a big honor. ये स्टार साइन का मंच है सर, यहाँ पे अच्छे के स्टार चमक जाते हैं। चमक जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये तो आज मानना ही पड़ेगा, आज मान लूंगा पूरा। राजीव भाई राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे सर, राधे जय गुरु जी एंड राधे राधे। राधे 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 राधे, बहुत बहुत बधाई हो सर, मनीष सर से आपको कंसल्टेशन प्रॉपर्ली। बहुत बहुत बधाई सर आपको, ठीक है। मेरे पास I don't have words, I'm short of words again. मेरा गला बैठा हुआ, आवाज निकल रही है अपने आप। नहीं सर,
आपका Thank you so हक है। much, sir, ma'am, again. बिल्कुल 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 सर, आप सबको And कनेक्ट we'll करें be, सर। आप सर मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा और मुझे हाँ आप, जी, please. हाँ, 967 967 517 517 6666 6633. 6666 4 times 6. यस, Right, sir. ठीक है जी, डन सर। आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, आप अपनी डिटेल शेयर करेंगे और फिर मैं आपको एक टाइम शेयर करूंगा, उसमें आपसे फिर बात की जाएगी, ठीक है? Perfect, right, sir. I'll wait for that. Thank you so much. Congratulations, sir. Congratulations. Yes. Take care and God bless, ma'am. Sir, can I have a word with you, please? मेरे को एक query थी मेरी। Yes, yes, please, definitely. तो मेरे को अपनी डॉटर के बारे में पूछना था सर। जी बताइए। She's 14 July 1993. Okay. अच्छा, she's working right now. Digital marketing में she's working basically. Okay. But अभी थोड़ा सिस्टम उसका सेटिंग नहीं हो पा रहा। Okay. She's looking for a good opportunity also, वो भी देख रही है। अच्छा, और जितना भी उसके पास कैश फ्रेंड होता है वो सारा गायब हो जाता है, निकल जाता है। तो वही कुछ पूछना था सर, उसका बताएं उसके लिए। देखिए, एक चीज तो ये समझिएगा कि ये साल और अगला साल थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए क्या हो रहा है, यस, तो इसीलिए हो ये रहा है कि जैसे मतलब वो समय आएगा तो आप कितना भी एफर्ट लगाइए, आपको रिजल्ट उस तरीके के मिल नहीं पाते हैं। तो उनको थोड़ा मेंटली आप प्रिपेयर करिएगा कि उनको बोलिएगा कि लाइक नो, मतलब ऐसा कुछ बड़ा एम ना करें नेक्स्ट ईयर, लेट इट बी व्हाटएवर इट इज, मतलब उसको लेट द टाइम पास, ठीक है? और उसके अगले साल जब आप वो आगे बढ़ेंगी तो बहुत अच्छा समय, एनी हाउ शी इज बोर्न लकी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है? उसने सर 2 स्टोन्स पहने हुए हैं, एक शी इज वेयरिंग पुखराज और एक पन्ना पहना हुआ है सर। ओके, पन्ना देखिए अच्छा है उनके लिए, पन्ना पहन सकती हैं, ठीक है? अच्छा जी। और यस, पुखराज की ऐसा जरूरत तो नहीं है, बट एनी हाउ अगर पहना हुआ है तो इट्स ऑलराइट। हाँ, किसी ने कहा था, उसने पहन लिया था तभी उसके लिए। तो अभी लेट इट गो एज इट इज, चलने दे उसको धीरे धीरे। यस, 9 की मैंने एक रेमेडी बताई है, आप उनको वो करवा दीजिएगा। जो वेबिनार हमारे YouTube पे पड़े होंगे आप देखिएगा, वहाँ पे पर्सनल ईयर 9 की जो रेमेडी बताई है उनको जरूर करवाइएगा, ठीक है? अच्छा, एक दूसरी बेटी है सर, एक उसका सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन उसके लिए। एक्चुअली उसकी डेट ऑफ बर्थ था 5 मई 2005। ओके। पर उसके लिए क्या है कि शी इज गॉट अ, जैसे वो व्हाट यू कॉल ना, न्यूरो प्रॉब्लम और समथिंग। वो स्टडीज में भी कुछ नहीं गई अभी तक, मतलब अभी भी 10th उसका जो डायरेक्ट हो गया तो क्लियर हो गया। अदरवाइज राइट फ्रॉम 4th ऑनवर्ड्स शी इज नॉट इनटू स्टडीज एंड ऑल। मतलब इंस्टेंट अगर आप कहेंगे कि व्हाट इज द टाइम लाइक, वो घड़ी देख के टाइम नहीं बता पाएगी आपको। तो उसका पूछना था कि उसका बताएं सर, उसके लिए कोई रेमेडी दें उसके लिए प्लीज। सर देखिए, एक तो थोड़ा प्रॉब्लम इसमें यह है कि इनके पास बहुत सारा 5 आ गया है, 555 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? तो एक हेल्थ के लिए मैं मतलब उसके लिए अगर जैसे इन्होंने एमरल्ड पहना है, थोड़ी और बड़ी हो जाए वो एक बार, नहीं इसने नहीं कुछ पहना हुआ सर। जैसे इन्होंने नहीं पहना, आपकी दूसरी बेटी ने पहना हुआ है, तो आप ये एक्चुअली मेरे ब्रदर की बेटी है, ये वाली जो दूसरी बता रहा हूं, 555 वाली। तो आफ्टर 18 इनको आप एमरल्ड पहना सकते हैं, ठीक है? और एक जो है एमेथिस्ट भी उनको आप पहना दीजिएगा। एमेथिस्ट से उनके हेल्थ इश्यूज में उनको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है? एमेथिस्ट का सर? यस सर, लेकिन अभी थोड़ा सा हम कहते हैं कि एटलीस्ट 12th तो क्लियर कर ले, कुछ तरीके से पढ़ाई हो जाए, कोई थोड़ा बहुत हो जाए। तो इनके लिए थोड़े से कलर वगैरह पे ध्यान दीजिए थोड़ा। इनको आप क्या कहते हैं, ग्रीन कलर पहनाइए, येलो जो वाइब्रेंट कलर्स हैं, ठीक है, वो पहनाइए। और ये जैसे ब्लैक कलर हो गए या डार्क ब्लू हो गया, इस तरह के कलर थोड़े मत पहनाइए। तो वो अच्छा, ग्रीन पहन सकती है सर? ग्रीन हाँ, पहन सकती है? ग्रीन पहन सकती है, बहुत अच्छा, मेरे को लगा ज्यादा ही 5 है इसलिए मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था। वैसा नहीं है, ग्रीन पहनेंगी तो वो जो नेगेटिविटी है 5 की थोड़ा उसको कम ही करेगा। तो इसका जो नंबर है, नंबर भी 5 पे रहे तो ठीक है जी। नेम नंबर क्या इसका नंबर नेम है, जैसे चीज को नवे जैन, इसका नंबर आ रहा था 5 पे रखा हुआ था हमने। नहीं सर, बिल्कुल मत रखिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है? तो 6 पे कर दें सर इसका नाम सर? कोशिश, हाँ 6 पे कर दीजिए, वो भी अच्छा है। 1 पे कर दीजिए, वो भी अच्छा है, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, चलो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। Thank you, Rajiv ji. Congratulations. Thank you sir once again. Right ji. Sir, we will discuss about course और या क्वेश्चन लेंगे एक आना। ठीक है, कोर्स का डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो अभी और 2 पार्टिस मतलब 2 जो लकी ड्रॉ वाला है जी, वो करेंगे जी। और उसके बाद राहुल सर हैं, चले गए? राहुल जी, राहुल जी तो अभी सर 5 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से।
ओके ओके ठीक है, तो कोर्स का डिस्कशन कर लेते हैं तब तक, ठीक है ना। ओके सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बैच फ्रॉम टुमारो। 16th को एक इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था जिसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। जो हमारा कोर्स है इसका नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड इट इज़ अ फुल्ली कस्टमाइज्ड कोर्स, जो कि बहुत ही ऐसे थॉटफुलनेस के साथ डिज़ाइन किया गया है टू गिव यू अ हॉलिस्टिक नॉलेज, हॉलिस्टिक अप्रोच कि कैसे किसी प्रॉब्लम को आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स में देखिए आप लोगों को मल्टीपल स्ट्रीम एक साथ पढ़ाया जाता है और इनको ऐसे पढ़ाया जाता है कि कॉन्ट्राडिक्शन ना हो इनमें कभी। जैसे कि वैदिक में अगर कुछ ना हो, कुछ आपने XYZ रूल पढ़ लिया, कैल्डियन में कोई अलग रूल पढ़ लिया, अब आप जब सॉल्यूशन देने बैठते हैं तो आपके लिए वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो ये जो कोर्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर किसी के लिए आप कोई भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं, जैसे सिर्फ लोशो ग्रिड यूज करके आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे, सिर्फ वैदिक यूज करके नहीं, तो ये सारी चीजें एक साथ मिला के आप किसी के लिए सॉल्यूशन अगर देंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो हर लेवल पे, हर पैमाने पे वो खरा उतरता है और वो सॉल्यूशन फिर सामने वाले के लाइफ में डेफिनेटली काम करता है और आप खुद भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि यस जो मैंने करके दिया है अब इसमें मैंने वो होलिस्टिक अप्रोच लेके आया है तो कहीं ना कहीं वो काम करेगा। तो आपको वैदिक पढ़ाया जाता है, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, लोशो ग्रिड कवर किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेशन, ठीक है, ये भी एक बहुत डिटेल चैप्टर है जहाँ पे आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। ओवरऑल यूनिवर्स कैसे काम करता है, जॉडिएक साइन 12 है तो क्यों है, कौन से हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसके हिसाब से उनका न्यूमरोलॉजी से क्या रिलेशन है। अभी जॉडिएक साइन को हम लोग न्यूमरोलॉजी से कैसे रिलेट करके उसका सॉल्यूशन किसी के लिए कैसे दे सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूंगा आप लोगों को कि अजय देवगन है, उनका नेम नंबर 27 पे, जो नया नेम उनका है वो 27 पे है और आपको अगर पता होगा उनका जो क्या कहते हैं जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, आई थिंक वो 2 उनका साइकिक है। अभी अगर आप लोगों ने बहुत जगह से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि 2 and 9 इज एनिमी, आपको यही पढ़ाया गया है। क्यों फिर उनका नेम नंबर 9 पे ही क्यों आया और 9 फिर उनके लिए अच्छा क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का रिलेशन पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से ये चीज पता चलती है, ठीक है। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी हो गया, अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप अप्लाइड में आएंगे जहाँ पे आपको डिटेल में जो है सारी चीजें बताई जाती हैं कि कैसे एक एक चीज आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, किसी के लिए अगर नेम नंबर डिराइव करना है तो कैसे करना है, कैसे ये सारी चीजों को कंसीडर करके आपको करना है, प्लस किसी का कार नंबर भी अगर डिजाइन करना है तो कैसे ये सारी चीजें आप लेके आएंगे तब डिजाइन करेंगे, उनके लिए बेस्ट बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप अगर करना चाहिए तो किसके साथ करना चाहिए, फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन है, ये मतलब एक एक चीज जो है इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। और उसके साथ जो है चक्रा न्यूमरोलॉजी और प्राणायाम, ये भी अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है जो हम लोग बहुत डिटेल में आपको पढ़ाते हैं, जहाँ पे चक्रास के बारे में बात होता है, डिटेल में चक्रास आपको समझाया जाता है क्या उनका सिग्निफिकेंस है। जैसे हम लोग अपने क्लास में मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, ठीक है। देखिए सारी जो चीज है, ये सारी चीज एट द एंड ऑफ द डे आपके मैग्नेटिज्म को अफेक्ट करती हैं और आप जो भी ये चीज कर रहे हैं, चाहे अपना नेम चेंज कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप एनर्जी लेवल पे चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो एनर्जी लेवल पे चीजें बदलती हैं वो कहीं ना कहीं आपके मैग्नेटिज्म को ही चेंज करने की कोशिश करती हैं और जब आपका मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होता है तब जाके आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू होती है। तो ये चक्रा को समझना बहुत जरूरी है बिकॉज अल्टीमेटली वो जो मैग्नेटिज्म है ये चक्रा से बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो अगर आप देखिए कैसा एक होलिस्टिक अप्रोच है यहाँ पे कि कैसे आपने ये पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी समझा, आपने सामने वाले को उससे सॉल्यूशन दिया, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपने ये देखा कि इसके चक्रा में भी कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर चक्रा में प्रॉब्लम है
अगर आपने चक्रा पे काम नहीं किया तो फिर ये जो सॉल्यूशन आपने दिया है न्यूमरोलॉजी से, उसको इफेक्टिव होते होते हो सकता है 6 महीने साल भर लग जाए। लेकिन अगर आपने वो सॉल्यूशन देने के बाद अगर आप चक्रा पे भी काम कर रहे हैं तो फिर क्या होता है कि वो चीजें एकदम से एक्सेलरेट हो जाती हैं। जो आपका मैग्नेटिज्म, जो एनर्जी रुकी हुई है जिसकी वजह से आप परेशान है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बिल्ड होना शुरू होती है और दोनों चीजें कंबाइन होके ऐसे एक्सेलरेट होके वो सॉल्यूशन जो है वो सामने वाले लाइफ में बहुत अच्छे से काम कर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच, पूरा का पूरा एक कस्टमाइज कोर्स बनाया गया है आपके लिए। जिस किसी को भी पढ़ना है, यू आर मोस्ट वेलकम। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब इन अ लिटरल सेंस। अभी जैसे डिस्कशन भी हुआ, संजीत मैम ने बताया, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर अपने को कोई एक वो फोटो मिल जाता है जिसमें अपने को स्पॉट करना होता है कोई चीज, ठीक है, अगर आप एक बार समझ गए तो फिर अब जैसे आपने अगर वो कोई चीज, जैसे टाइगर आपने स्पॉट कर लिया, तो अब वो टाइगर आप कितनी भी कोशिश करें वो टाइगर आपको दिखने ही वाला है। वैसे ही अगर एक बार ये आप नंबर को समझ गए तो आप सिर्फ यही नहीं समझेंगे कि आने वाला समय कैसा है, मैं कैसे अपनी लाइफ को अच्छा करूं, आपको ये भी समझ में आएगा कि पीछे जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें क्यों थी, क्यों परेशान थे आप, या अगर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आया तो क्यों ब्लेसिंग, आपका बेबी जो है इसी साल क्यों बॉर्न हुआ, ये सारी चीजों, आपकी शादी इसी साल क्यों हुई, ये सारी चीजों के जो आंसर्स हैं आपको पता है मिलने शुरू हो जाते हैं। कहाँ पे दिक्कत है पर्सनल लेवल पे, कहाँ पे दिक्कत है आपके साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चे के साथ, सारी चीजों का सॉल्यूशन जो आपको, मतलब ये जो होता है ना एक मिस्ट्री है। देखिए ये यूनिवर्स की एक मिस्ट्री है कि एक आदमी परेशान है, एक आदमी बहुत अच्छी लाइफ लीड कर रहा है। ठीक है, कोशिश वो भी उतनी कर रहा है, कोशिश ये भी उतनी कर रहा है, होता है ये थोड़ी कमी कोशिश कर रहा है फिर भी ये अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, ये आदमी बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन अच्छी लाइफ लीड नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे चीजें नहीं मतलब क्लियर है। अगर वो चीजें आपको क्लियर हो गई तो नाउ यू आर इन अ कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं। एंड न्यूमरोलॉजी इज अ टूल जो आपको ये चीज प्रोवाइड करता है बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए मैं इजी कभी नहीं बोलता हूँ इस साइंस को, इट्स नॉट इजी। ठीक है, अगर कोई कहता है कि बहुत इजी है तो इट्स नॉट इजी। यस इट्स सिंपल, सिंपल इन द सेंस कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल साइंस है, सिंपल चीजें हैं, कंफ्यूजन बहुत कम होगा लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, तो इट्स नॉट इजी, इट्स सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा साइंस है। अगर आप सीखेंगे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने फैमिली वालों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने बच्चों के लाइफ को, सबको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए। 1 मिनट दीजिए। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि इट्स अ वेरी गुड साइंस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इसको सीखिए। आप यहाँ से सीखिए, किसी और से सीखिए, बट सीखिए जरूर, बिकॉज अगर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लाइफ में। आई थिंक क्लासेस के बाद मैं ये पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, जो नया एक ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। आप लोग और डिटेल में देख सकते हैं कि क्या कोर्स कंटेंट है, क्या आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो नंबर मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है आप मुझे फोन कर सकते हैं या पुरुषोत्तम जी को आप फोन कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी अपना नंबर एक बार आप शेयर कर दीजिए सबके साथ। जी, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कुछ भी क्यूरीज होती है तो प्लीज मेरे को कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। 7665559566 7665559566। मेरे को व्हाट्सएप चैट भी कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा आपको, कॉल भी कर सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम। यस, थैंक यू पुरुषोत्तम जी। तो देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिटेल एक कोर्स बनाया गया है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, और जो मैं चीजें फॉलो करता हूँ, जो चीजें मैंने अपने लाइफ में फॉलो की है कंसल्टेशन देने के लिए या उस तरीके से, वही चीजें, मतलब जो चीजें काम करती है, जो मुझे कॉन्फिडेंस है, जो मुझे पता है, मैं वही आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके आपको पढ़ा दिया, वो काम करता है कि नहीं करता है, वैसा नहीं। एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप इसको यूज करना शुरू करेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। ये एकदम साइंटिफिक है, साइंटिफिक प्रूवन चीज है और उस तरीके से ही काम करती है। ठीक है, तो एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आप आइए, कोर्स ज्वाइन करिए, आप 2 से 3 क्लासेस करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मतलब दिस इज नॉट द प्लेस आई वांटेड टू बी, दिस इज नॉट द कोर्स, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है,
वी विल रिटर्न योर मनी बैक एज वेल। अगर आपको 2 से 3 क्लासेस आप कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन फीस जमा करिए, 2 से 3 क्लासेस करिए। आपको लगता है कि नहीं ये मतलब मैंने जो सोचा था या जो भी है मुझे नहीं लगता कि वैसा है, तो वी विल विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन वी विल रिटर्न योर मनी बैक एज वेल। But as I request, I mean, please come and join us, and you will have a huge amount of learning. और ये सीख के आप अपनी लाइफ, अपने फैमिली की लाइफ सबकी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसको एज अ कंसल्टेशन भी करना है, एज अ प्रोफेशन भी करना है, तो वो भी इसमें इतनी सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कोर्स। बहुत डिटेल, बहुत बड़ा कोर्स। अगर मैं एक एक टॉपिक को सिर्फ बोलने भी जाऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, तो इट विल टेक अनदर 15-20 minutes. So I'll not do that. I'll share the PDF. You go ahead and like read everything, whatever you know. अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन, कोई चीज क्लियर नहीं, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करिए, पुरुषोत्तम जी को कॉल करिए, and we will answer your queries. ठीक है? Tomorrow is the last day. आप कल शाम तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. So you are again most welcome to do the registration. ठीक है? जी सर। Yes, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही वास्ट कोर्स है। हर चीज न्यूमरोलॉजी की इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्लम सब कुछ कवर किया गया है और बहुत ही वेल डिजाइन है। और सर का पढ़ाने का तरीका तो आप देख ही रहे। तो मैं सबको कहूंगा कि प्लीज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो सर को कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, अब दूसरा अब 2 बचे हैं, वो 2 कर लेंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चंस लेंगे एंड देन वी विल एंड द सेशन। तो दूसरा जो है राहुल सर है अभी। राहुल सर बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। थैंक यू आस्था मैम फॉर द वॉलंटियर बनने के लिए मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, 1 मिनट में आ रहे हैं वो। जब तक एक क्वेश्चन ले ले वाले। हाँ, एक क्वेश्चन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन, किसी ने किसी की लॉटरी खुल जाए आपकी वजह से तो क्या दिक्कत है। अंजना एस रहेजा जी। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी मिसेस की डेट ऑफ बर्थ है 15/6/1980। 15/6/1980। ओके सर। सर उनका लक नहीं चल रहा। ओके, मेरा क्वेश्चन, मेरा एक ही क्वेश्चन ये है सर। देखिए अभी मतलब अगर मैं पर्सनल ईयर की ही बात कर लूं तो अभी इस साल उनका 8 था, ठीक है, और अगले साल भी 9 आने वाला है। तो चीजें थोड़ी स्लो ही रहेंगी, लेकिन उसके अगले साल जो है चीजें टर्न अराउंड होनी शुरू होंगी। बॉर्न लकी हैं क्या? आपके बच्चे हैं क्या? है ये कौन है? ये मिसेस है मेरी। अच्छा, आपकी मिसेस है। ओके, देखिए सर, तो मतलब शी इज बॉर्न लकी, ठीक है। जो 15th है, 15th इज अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ टू बी बॉर्न विद, तो बहुत अच्छा है। इनका नेम वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। अगर नेम वगैरह अच्छे नंबर पे नहीं आता है तो फिर डेफिनेटली उसको आप चेंज करिए, ठीक है। 32 के 5 है नेम सर। तो फिर बहुत अच्छा है सर, वो भी अच्छा है। इसमें ना मैंने जितना पढ़ा है वो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन रहा है, वहाँ वो लक फैक्टर मिसमैच होता सर। 15/6/1980 ड्राइवर 6 कंडक्टर 3। सर देखिए कैसा है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। ये शी इज बॉर्न ऑन 15th, जो 15th को पैदा हुए हैं तो 15th शी इज बॉर्न लकी, ठीक है ना। तो आप उनको बिल्कुल कहिए कि वो बॉर्न लकी हैं। थोड़ा समय, तभी देखिए कैसा होता है, हर समय की अपनी एक वो होती है। समय थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से चीजें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा समय जो है चीजों को सीखने में इसमें इन्वेस्ट करें। अगले साल थोड़ा पेशेंस रखें, अगले साल 1 साल और पेशेंस रखें, उसके बाद अगला साल जब आएगा और अच्छा मतलब ब्लेसिंग देके जाएगा, ठीक है। इन जनरल देखिए उनके लिए अगला साल वैसे अच्छा होगा, लेकिन अब 9 है तो 9 थोड़ा परेशान कर देगा। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब अगर कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। उसको आप ऐसा होता है ना, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही उसको लीजिए, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। राधे राधे सर। राधे राधे। राहुल सर। जी सर। अब तीसरा विनर अनाउंस करने की बारी है, फ्री रेमेडी वाली, जिनको हम लोग सारी की सारी रेमेडी कुरियर भी करेंगे जी। तो अपने कैसे करना चाहते हैं? सेलिब्रिटी बना दो सर। लास्ट जो थे अपने जो विनर थे उनको सेलिब्रिटी बना दो। हाँ, आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। राजीव जैन जी हैं क्या? जी सर, बैठो जी।
जी राजीव जी, राजीव जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। ले आइए। राजीव जी अब आपकी बारी है। Oh my God. किसी एक लकी पर्सन को आप चूज करिए और बताइए तो कि आस्था बाकी मैम को आप लेकिन नहीं चूज कर सकते, मैं आपको पहले बता दूं, अदरवाइज यू विल बी लाइक रिटर्निंग द फेवर। I can understand, very true. I wish I could, but I know I can't do. लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं सर, जितना टाइम आप ले रहे हैं। बस Can I ask for Rashmi Tapadia, please? रश्मि जी को स्पॉटलाइट करिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रश्मि जी प्लीज सबमिट कीजिए। ओह थैंक यू सो मच सर, आपके जैसे भी मैंने भी लाइफ में पहली बार ही कोई कॉन्टेस्ट जीता होगा। और मैंने पहले भी कहा था ये स्टार साइन का मंच है, यहाँ पर सबके स्टार चमक जाते हाँ हैं। सर बिल्कुल, हरनाथ सांधू हूँ मैं, मिस यूनिवर्स का क्राउन ही मिला है बिल्कुल। तो मैंने ले लिया, वो तो आपका मिस वर्ल्ड आ रहा है। सर चलेगा, मुझे चलेगा, आपने दिया, आपकी ब्लेसिंग्स है मेरे पास। ब्लेसिंग तो ऊपर वालों की है, ये बस कुछ रश्मि नहीं है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपको प्राइज मिलने वाला है, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि आपका नाम लेंगे सर, बट आई थिंक वेरी मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, बहुत थैंक यू बहुत सर। अच्छी बात है। सर मैंने सोचा नहीं था मेंटर है और मेरे लिए ऐसे सोचेंगे। बाय द वे थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे आपकी भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। और सर मैंने तंबोला भी नहीं जीता है, तो आप समझ सकते हैं मेरी एक्साइटमेंट कितनी ऊंची है। I can understand. I can understand. थैंक यू सर। सर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के, तो मैं नर्सरी की स्टूडेंट हूँ जिसने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है। थैंक यू सो मच सर। God bless you. Take care. Take care. थैंक यू सर, थैंक यू मनीष थैंक सर, यू सो थैंक यू मच। पुरुषोत्तम सर। मैम आप नंबर प्लीज नोट कर लीजिए एंड आप अपना डिटेल शेयर करेंगी एंड देन अपने घर का एड्रेस आप शेयर करेंगी एंड देन वी विल सर आई विल शेयर एवरीथिंग। हाँ हाँ यस यस ठीक है ठीक। Thank you, Manisha, for giving me this honor. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Take care. God bless you. रश्मि तापड़िया जी रेमेडी। ओके थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू पुरुषोत्तम सर। जी सर अब क्या आदेश है आपका? अब एक लास्ट और कर लेते हैं वो भी जी। तो अब रश्मि मैम आएंगी, रश्मि मैम को स्पॉटलाइट किया जाए। यस राहुल सर चले गए, यहाँ हैं होंगे रश्मि जी वापस आइए ऐड हॉट्स। मैं करता हूँ सर, मैं दूसरी क्लास में रेकियल क्लास में जा रहा हूँ, आवाज वाली क्लास। सर आप ये तो क्राउन उतार के किसी और को दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपका आपको ही रहेगा, उनको नया देंगे, नया क्राउन। अब मैम जिसका नाम लेंगी उनको कल का जो बैच शुरू हो रहा है उसमें फ्री एडमिशन मिलेगा। सर ये मुझे दे दीजिए प्लीज। तो अब आप देखिए मैम, ठीक है, लेट्स सी हु इज द लकी विनर। ठीक है मैम, ब्लेसिंग्स विल बी गो टू द नीडी पर्सन, जो नीडी हो उसके पास जाए, यही एक मनोकामना करते हैं। आप देखो जो नीडी है, जिसको एजुकेशन करना भी चाहता है और दे डोंट हैव मनी, मतलब पैसे की ऐसा कुछ क्राइटेरिया है क्या जिसके वीडियोस ऑन है, ऐसा कुछ? कोई क्राइटेरिया पार्टिसिपेंट्स में देख लीजिए मैम। नहीं आप सिर्फ पार्टिसिपेंट देखिए, यस पार्टिसिपेंट देखिए अपने हिसाब से। जिसको भी ब्लेसिंग मिले उसकी कुछ ऐसी हो कि उसको कहीं ना कहीं विद्या काम आ सके। राहुल जी आप डरा रहे हैं मुझे, मैं सर देख ही नहीं पाती। तो आप प्लीज आप सिलेक्ट कर दीजिए मेरी तरफ से। यू आर द चीफ गेस्ट नाउ। ओके सर, मेरे लिए तो आप सभी विनर्स हैं, प्लीज मैं किसी एक का नाम लूं, बुरा मत मानिएगा। ध्यान रखना, एक चीज बताता हूँ, बाकी 86 की आईज ऑन योर्स, और एक चूज करते हैं 85 लोग आपको सब आपकी तो देख रहे होंगे। मैडम कुछ नहीं है, आप तो राधे राधे बोलिए, राह देगा वो आपको, राह देगा, आपने दे देंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज मैं बच्ची हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। किसको बोलूं मैं?
पापा थे मारी हेल्प करू के एक कंटेस्टेंट चूज करनो है मम्मी आ ना मम्मी एक कंटेस्टेंट सेलिब्रिटी તમે છો બીજા થોડી તમે તમારી સેલિબ્રિટી વાત કરવાની नहीं ठीक है आप ले लीजिए हेल्प कोई दिक्कत हाँ नहीं तो मेरी मम्मा हेल्प करेगी माँ यस एक कंटेस्टेंट चूज करनो है राधे 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 कोई भी एक कंटेस्टेंट चूज करना है अपन है और भी लकी विनर है तन जो भी समझ में आवे आप एक नाम ले लीजिए मैम आप स्क्रॉल कर दीजिए रश्मि जी हाँ और जी आप हाँ एक जी नाम ले लीजिए उसमें से जो मन बता मैं बाको ही नाम ले लेती हूँ कौन है कौन है कौन है बता अटेन कौन है और ये बैनर बता कौन बता बता मम्मी बाको टाइम वेस्ट हुआ ना अपन नहीं टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। बीपी वाले थोड़े ध्यान रखें। सर वंदना मेहता जी वंदना मेहता जी को वो किया जाए स्पॉटलाइट किया जाए। वंदना मेहता जी का तो जी स्पॉटलाइट पे ले आओ सर। जी ले आए सर, अनम्यूट कीजिए वंदना मेहता जी। वंदना मेहता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैम अनम्यूट कीजिए। यस हेलो यस यू आर द लकी वन। Congratulations. Today is my first class. आज मेरा first class है sir. Congratulations, ma'am. You are the luckiest winner. So much. Thank you, sir. 11,300 rupees की क्लास स्टार साइन परिवार की तरफ से आपको गिफ्ट दी है। Oh God, thank you so much. Thank you, Shiv ji. Thank you, Lord. Oh God, I'm so happy. रश्मि जी को थैंक यू बोलिए, रश्मि जी को। Thank you, Rashmi ji. उनकी माता जी को। Dear sister, thank you from soft corner of my heart, and dear ma'am, thank you. I'm really needy. I'm really needy, really. मम्मी धन्यवाद बोल रहे हो। धन्यवाद। धन्यवाद बोल रहे हो। Thank you, ma'am. कांग्रेचुलेशन, मेनी कांग्रेचुलेशन मैम। ठीक है, आप नंबर नोट कर लीजिए हम लोग का, और आप जो है मतलब कल इन्फॉर्म करिएगा। कल 1 मिनट सर। यस सर 1 मिनट, मैं एक इंसान का नाम लेना चाहती हूँ। तो मुझे नहीं पता था, तो मुझे आर्यन अरोड़ा जी ने ये बताया है, तो मैंने ज्वाइन किया है, उनके कारण मुझे ये मिला है, तो मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पता नहीं वो लाइव है या नहीं, लेकिन उनके कारण मिला है। चलिए आर्यन जी पुरुषोत्तम जी है, देख लीजिए। आर्यन जी तो आर्यन अरोड़ा, इंद्रदीप अरोड़ा जी हैं। आर्यन अरोड़ा जी तो अभी जी वही है सर। अच्छा प्लीज सबमिट कीजिए उनको भी स्पॉटलाइट। इंद्रदीप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज, तो आपको स्पॉटलाइट पे ले लेंगे। कैमरा ऑन कीजिए। जी कैमरा ऑन कर पाएंगे जी? थैंक यू। यस सर। हाय इंद्रदीप जी। हेलो इंद्रदीप जी। कांग्रेचुलेशंस वंदना। क्या बोला था तुम्हारे कारण मिल गया। नहीं, आप जब अनाउंस कर रहे थे ना, रियली मैं यही सोच रहा था कि इसका नाम आ जाए। That's really great. आपकी ब्लेसिंग्स काम आ गई सर, किसी ने के। थैंक यू। ब्लेसिंग तो सर मनीष जी की है। अरेंज जी पहले सर मैं भी फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया आपकी क्लास। आज मेरी और वंदना दोनों की फर्स्ट क्लास ही है। How you got the link sir? सर व्हाट्सएप। यस। व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ऐड किया नहीं था, आपने साइन अप किया होगा सर। हाँ जी, पता नहीं मैं कैसे ऐड हो गया व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे लिंक आया कि अभी क्लास है, तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया। You are just came the first time you मनीष सर को आपने पहली बार देखा? यस सर, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। Do you know that numerology, about any numerology? No sir, I don't know. Even I don't know about the end of numerology, but I want to learn. You're most welcome sir, you're most welcome. Right, so एक छोटे से एफर्ट से किसी नीड पर्सन को मतलब आपकी फ्रेंड को जो प्राइज मिला है, that's worth value is 11,300 rupees की पूरी क्लास है। Yes sir, she also complete numerology, she can change a lot of people's life after this doing the course। वो बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छी से ब्लेसिंग ला सकती है। बट वंदना मैम सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, गिफ्ट मिला है, इसको यही समझिएगा कि आपका पैसा लगा है और आप इसको सीखना ही। एफर्ट लगाइएगा मैम। ये सर मुझे सीखना ही है, एकदम दिल से सीखना है। बिल्कुल, क्योंकि ये लाइफ टर्निंग चीज है, साइंटिफिक है
और रियल में लाइफ में। मतलब कल को हो सकता है आप ये भी स्टेटमेंट दे देंगी सीखने के बाद, जब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे तो आप कहेंगी कि जो आज का दिन है, आई मीन लाइक रश्मि मैम आपके लिए एंजल बन के आई और आज का दिन देखिए कैसे चीजें बन के आती। जैसे आपने कभी आज तक ज्वाइन नहीं किया हम लोग का वेबिनार, आज पहली बार आप आई और आपके साथ ऐसा हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये होता है ना, मतलब भगवान की मर्जी है और उस तरीके क्या की डेट ऑफ चीजें बर्थ है होती हैं। मैम की? 18/5/1988। 18/5। मनीष सर की डेट ऑफ बर्थ क्या पूछो? तो क्या है आपकी? 18/5 है मैम मेरी भी। 18 तो सर आज 3 एंजल मिल गए सर, 3 एंजल, एक रश्मि मैम, एक उनकी मदर और एक इनर दीप अरोड़ा। सॉरी मनीष जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मेनी कांग्रेचुलेशन मैम, मेनी कांग्रेचुलेशन। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए और कल प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा एंड देन आई विल ऐड यू इन द क्लास, ठीक है? 967 यस सर 517 517 6666 6666। ठीक है? यस जी सर। वंदना मैम मुझे भूलिएगा मत। कभी नहीं मैम, कभी नहीं। ओ गॉड, मैं तो क्या बोलूं, मैंने तो वीडियो ऑफ रखा था, फिर सोची शायद मेरा नाम ले ले आप लोग, तो मैंने तुरंत किया ऑन। वंस अगेन आप सबको, जितने भी आज चारों विनर्स को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। Thank you. स्टार साइन परिवार में आपका स्वागत। आप पूरे परिवार का जो आप यहाँ वेबिनार बैठा है तो सबका स्वागत है। न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही अमेजिंग साइंस है दैट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अब इसको नंबर्स की वाइब्रेशन कैसे आपकी लाइफ चेंज करेगी ये आपको समझ। क्लासेस का फर्स्ट डे मतलब इंट्रोडक्शन क्लास जा चुकी है, कल से रेगुलर बैचेस हैं। स्टिल यू कैन जॉइन दिस क्लासेस। To join these classes, you can connect with Mr. Purushottam and Manish sir. Manish sir, please tell your number to everyone. 967 517 6666 ये मेरा नंबर है। आपको अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द कोर्स आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी सेशन के बाद आपको वो सारी डिटेल भी मतलब ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और कल लास्ट डे है टू ज्वाइन द बैच, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। और पुरुषोत्तम जी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी आपका नंबर प्लीज। 766 555 9566 766 555 9566। राइट। सो आप सबका स्वागत है इस क्लास के अंदर। ज्वाइन करें क्योंकि न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकती है। बहुत सी लोगों की चेंज हुई है, बहुत टेस्टिमोनियल्स है, मतलब हर किसी का टेस्टिमोनियल। कितनों को आप वेबिनार्स बनाएंगे, वेबिनार्स में आपको नॉलेज पूरा नहीं मिल पाएगा शॉर्ट ऑफ टाइम में। सो जॉइन देयर, यू कैन थिंक, मतलब आपकी लाइफ के जो कंसल्टेशन चार्जेस में आप जितना लगा उतने में तो आप न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे और अपनी लाइफ को सही तरीके से पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर पाएंगे। राइट मनीष सर? थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच राहुल। थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू रश्मि जी, Thank you, sir. थैंक यू इंद्रदीप अरोड़ा जी, जिन्होंने खुद तो ज्वाइन हुई फर्स्ट टाइम लेकिन किसी और को भी बोला कि ज्वाइन होने के लिए। इसलिए इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आनंद आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thanks a lot to all of you. थैंक्स। एंड करेंगे पुरुषोत्तम जी अब? जी तुलसीदास सर से बात करेंगे थोड़ा। सर को अनम्यूट करिए। सर अगर आ जाते हैं तो बिना बात किए नहीं जा सकते हम लोग। हाँ सर को स्पॉटलाइट करिए और फिर आए। एक मिनट, किनको करें सर? तुलसीदास शर्मा। मैं कर तुलसीदास जी शर्मा, एक मिनट। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं आप? जी नमस्ते। बस लग रहा है कि फिर वही पुराने दिन आ गए, क्लास अटेंड कर रहे हैं। बहुत दिनों से जो है इच्छा थी आपसे इंटरेक्शन करने की और मिलने की, तो बहुत अच्छा लगा। आपके ये वेबिनार जो है मैं हमेशा अटेंड करता ही रहता हूँ और ये जो 4 वेबिनार की सीरीज थी बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी और मेरे लिए भी एक नई लर्निंग थी। जो कुछ आपने क्लास में सिखाया उसके अलावा भी जो ये नया आपने जो नई सोच लेकर आए, नई सदी की और ये डिकेड की, सेंचुरी की, ये मेरे लिए बहुत नई लर्निंग थी। आगे भी मुझे उम्मीद है कि मैं आपके जो भी वेबिनार्स होंगे और चीजें सीखने को मिलेगी। आज का सेशन पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरह से ये 4 जो प्राइजेस सेलेक्ट किए हैं,
रियली बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से किया है, और मेरी तरफ से जितने भी विनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जो क्लास मैडम जिनका सिलेक्शन हुआ है क्लास अटेंड करने के लिए, आप बहुत लकी हैं कि मनीष सर के अंडर में आपको जो है ये सीखने को मिल रहा है। आप जो है यानी इसको जिंदगी भर याद रखेंगी कि किस तरह से नई नई चीजें जो है मनीष सर सिखाते हैं और लाइफ में, और कितना उपयोगी है ये चीजें। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी तक मैं वो क्लास की जो है वो दिन याद करता हूँ, और निश्चित रूप से मैं जो आपने सिखाया है उसको फॉलो भी करता हूँ, और कोशिश करूंगा कि आगे इसको प्रोफेशनली भी जो है शुरू कर सकूं। मनीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू तुलसीदास। एंड करते हैं पुरुषोत्तम जी आप। राधे 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 करते हैं सबसे। हाँ, अगर आप भी हैं जी बोलिए सर। आप जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाए हम लोग, आप अपने क्वेश्चन यूट्यूब पे कमेंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब का चैनल हम लोग का है मनीष के मौर्य, जो नाम मुझे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इसी नाम से यूट्यूब चैनल भी हम लोगों का। आप वहाँ पे अगर कमेंट डाल देंगे, देखिए अगर आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस डालेंगे तो वो मिस हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिकली, अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको यूट्यूब पे डाल दीजिए। सूनर और लेटर, समय अगर रहता है तो जल्दी हो जाता है, नहीं रहता थोड़ा लेट होगा रिप्लाई, लेकिन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मनीष के मौर्य के नाम से यूट्यूब चैनल है, आप जाइए और उस पर जो है आप क्या कहते हैं कमेंट करिए, कमेंट इन द सेंस अपने क्वेश्चंस डालिए, और आपको वहां पे रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है ना। राइट जी। तो सर राधे राधे करें। यस नाउ वी कैन एंड द सेशन। इफ यू आर हंग्री फॉर नॉलेज प्लीज ज्वाइन। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 राधे। थैंक यू सो मच। और सभी जितने भी विनर हैं उन सब लोगों को कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। Congratulations to winners. राधे